हूर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा दूल्हा कैसा होना चाहिए? वो तीनों इस वक्त यूनी से वापसी पर रेस्टोरेंट बैठी हुई थी जब मिशेल ने अचानक ही सबसे अहम टॉपिक, जो सिर्फ मिशेल की नज़र में है, इसके बारे में सवाल पूछा। मिशेल के सवाल पर इसके चिप्स खाते हाथ और मुंह दोनों एक पल को रुके थे, लेकिन सिर्फ एक पल को, क्योंकि मुंह फिर से चिप्स को चबाने में मसरूफ हो चुका था। दूल्हा यानी हस्बैंड शहादत की उंगली ऊपर करती वो जैसे कन्फर्म कर रही थी। बिल्कुल, मिशेल ने तायद कर दी थी। केयरिंग, गुड लुकिंग और वेल, ये सब क्वालिटीज़ तो मस्ट हैं, लेकिन इसके साथ जो यूनिकनेस मेरे दूल्हे में होगी वो ये कि वो फ़ौजी नहीं होगा। हूर की बात पर जहाँ दोनों के मुँह खुले थे, वहीं साथ बैठे आहान के कान भी खड़े हो गए थे। लड़की, तुम पागल हो? सबसे पहले होश रिदा को आया था। आजकल के दौर में जहाँ लड़कियाँ फ़ौजी के पीछे मरती हैं, तुम कह रही हो कि तुम्हारा दूल्हा फ़ौजी ना हो? रिदा और मिशेल दोनों की हैरत किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। हाँ, तो यही तो यूनिकनेस है मेरे दूल्हे में। हूर ने कहते साथ ही शरारत से आंख दबाई, जबकि करीब बैठे आहान के लबों पर अब मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। और इसकी वजह क्या है? एक बार फिर सवाल मिशेल की तरफ से था, क्योंकि इसको तो जुनून की हद तक क्रेज था फौज का। ऐसी तौहीन वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? यार, तुझे पता तो है वो कितने सो कॉल्ड डिसिप्लिन होते हैं। इनकी हर चीज़ में डिसिप्लिन होता है, और मेरा और डिसिप्लिन का दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। और दूसरी बात, कहीं शहीद हो गया तो मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं लाइफ को हंस खेल कर खुल कर जीना चाहती हूँ। आंखों को मीचती वो ख्यालों में अपने बाजू फैला रही थी, यूं जैसे अभी से बादलों में उड़ रही हो। लेकिन अफ़सोस, इस परवाज़ को फिर रिदा की चुटकी ने फ़ौरन ही ढेर कर दिया। क्या मुसीबत है भई! अपने बाजू को मसलती वो रिदा को कच्चा चबाने वाली नज़रों से देख रही थी। बहन, होश की दुनिया में आ जाओ, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया है आए। इससे पहले कि अम्मा तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी क्लास लें, अब घर जाना चाहिए हमें। बैग को समेटते इसने बर वक़्त होश दिलाया था। हाय ज़ालिम, क्या याद दिला दिया। कहाँ मैं आसमानों में अपने प्रिंस के साथ रक़्स कर रही थी, और कहाँ तुमने मुझे ज़मीन पर पटक लिया, वो भी अम्मा के ख़्याल से। अब वो भी अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। वो अपनी राम कहानी ये अपनी राम कहानी छोड़ो और बताओ मैम रक्षंदा की असाइनमेंट का क्या करना है? वो तीनों बिल पे कर आगे पीछे बातें करती रेस्टोरेंट से निकल रही थी, जबकि आहान वहीं पे बैठा इस टेबल को देख रहा था जहाँ वो बैठी थी। हूर बिन आवाज़ लब हिले थे, और शायद वैसे ही मोहब्बत बगैर आवाज़ पैदा किए आहान के दिल में बैठ गई थी। कहाँ थी तुम? और अभी अंदर दाखिल हुई ही थी कि अम्मा खुदाई फौजदार बने सामने ही खड़ी थी। अम्मा, अल्लाह अम्मा डरा दिया। ऐसे तो कोई जिन भी इतना अचानक सामने नहीं आता जितनी अचानक आप सामने आई हैं। कुछ तो ख्याल करें अम्मा, नन्हा सा दिल है मेरा, चिड़िया जितना। एमी हार्ट अटैक से बंद हो गया तो दिल पे हाथ रखे वो डरे रहने की एक्टिंग कर रही थी। मनहूस शर्म नहीं आती? माँ को जिन से तशबीह देती है, इसकी कमर पे धप रसीद करती वो और गरजी। हाय और अब्बा, मैं मर गई। अम्मा, कुछ तो ख्याल करें, नाजुक जान हूँ मैं, आपका सिमट हाथ नहीं सहा सकता। दाइयाँ देती वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी। खुदे जितनी हो गई है, मेरी औलाद पर तमीज़ छूकर नहीं गुजरी। नीचे देखे नहीं जाते कि धुले कपड़े पड़े हैं? इसे ज़बरदस्ती उठाती, नीचे से कपड़े इकट्ठे करके साइड पे रखे। लोगों की बेटियां आती हैं कॉलेज यूनी से तो इनकी माएँ ठंडा जूस का गिलास पेश करती हैं। इधर एक हम हैं आएँ तो आगे से धप्पों और सलावतों से स्वागत होता है। क्या ज़िंदगी है? क्या कर सकती थी अब वो सिवाय झूठे आँसू बहाने के? लेकिन सामने भी अम्मा थी, जिनका झूठे तो क्या सच्चे आँसू से भी दिल ना पिघलने वाला था। बस कर दो ये मगरमच्छ के आँसू बहाना, ये सारे चोंचले ना अपने मियाँ को दिखाना। वहाँ ससुराल में तो हज़ारों सुन भी लेंगी और काम भी सारे करेंगी। एक इधर माँ कुछ कह दे तो आँखों से दरिया बहाने शुरू हो जाते हैं। कपड़े साइड पे रखकर वो किचन की जानिब मुड़ी थी, लेकिन खिड़की से इसे बताना नहीं भूली थी कि इनके इस दोगले आँसू का इस पर कोई असर नहीं। ठीक है, एक दिन चली जाऊँगी ना तो देखना, बहुत याद करेंगी। अब इन आँसुओं का असर तो था नहीं, इसलिए इन्हें साफ करके वो ऊपर कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन जाते-जाते भी इमोशनल ब्लैकमेल करना ना भूली थी। बस नावल पढ़-पढ़ कर दिमाग खराब हुआ है। वही सारी बातें मुझ पर भी आज़माती हैं। ये नहीं जानती कि मैं माँ हूँ इनकी। और वो किचन में काम करते-करते भी मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। आखिर को अल्लाह ने औलाद ही ऐसी अफ़लातून दी थी। बेचारी करती भी तो क्या, महा तो समझदार थी, सुलझी थी, लेकिन हूर तो तौबा तौबा थी। जवानी में ही बेवगी के बाद उन्होंने ही माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। महा तो खैर समझदार थी, मामले की नज़ाकत को समझती और हमेशा इनका हाथ बटाती, पर हूर इसकी शरारतों से तंग तो नहीं, अलबत्ता परेशान ज़रूर थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह मोहतरमा हूर साहिबा का बगैर रुके और बगैर सोचे बोलना था। वो इसको कितना भी समझाती, लेकिन वो बहुत अक्लमंदी से दाएँ कान से सुनकर लब्बाइक कहती और बाएँ कान से निकालकर अल्लाह हाफ़िज़। कमरे में आते ही इसने बैग ज़ोर से बेड पर फेंका था और खुद भी बेड पर सीधा गिराया था। ये क्या तरीका है हूर, ऐसे थोड़ी ना लेटते हैं बच्चे। वहाँ जो कमरे की सेटिंग कर रही थी और बेडशीट को सेट करके सीधी हुई थी। अपनी मेहनत के ज़ाया होने पर ताज्जुब से हूर को देखा। ये अम्मा मुझसे ख़ाइफ़ क्यों रहती हैं? छत को घूरे वो इतने संजीदा अंदाज़ में पूछ रही थी कि माहा को तशवीश हुई। ऐसा क्यों कह रही हो हूर? वो और अम्मा तुमसे ख़ाइफ़ नहीं रहती, बस तुम इन्हें तंग मत किया करो। जो कहती हैं मान लिया करो। ताबेदारी करोगी तो क्यों कर ख़ाइफ़ रहेंगी तुमसे? प्यार से इसे बालों में हाथ फेरती वो इसे समझा रही थी। यार, वो बेड पर उठकर बैठी। मैं कर तो लूँ ताबेदारी, पर जो अम्मा को छेड़ने का स्वैग है ना, इसका चार्म ही अलग है। एक आंख दबाती वो माहा को हंसने पर मजबूर कर गई थी। वो समझी थी कि वो संजीदा है, तो ये महज माहा की खामख्याली ही थी। तो और नहीं तो क्या, जब वो गुस्से से बोलती हैं और इस पर इनके गाल जब गुलाबी होते हैं, आय हाय क्या कमाल लगती हैं। मुंह पर हाथ रखकर वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे ये कसीदा वो किसी लड़के की शान में बोल रही हो। माहा जो तब से मुस्कुराकर इन सुन रही थी, इसकी आखिरी बात से इसको कहका लगाने पर मजबूर कर दिया था। होर बाज आ जाओ।
अब मुझे समझ आया है तुम ठीक अम्मा से डाँट खाती हो। चलो शाबाश। अब अपनी बातों को ब्रेक लगाओ और नीचे लंच की तैयारी के लिए आ जाओ। रूम को फाइनल टच देकर वो नीचे की जानिब आ गई थी, जबकि पीछे हो ओके बॉस कहती मुँह हाथ धोने की घर से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, बदले-बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। वो खिड़की से टिक लगाए हूर को सोचकर मुस्कुरा रहा था, जब फाइक इसका रूममेट और बेस्ट फ्रेंड हाथ में चाय के 2 कप लिए मौके की मुनासबत से शेर पढ़ता कमरे में दाखिल हुआ। हाय! इसके शेर पे वो कहका हा हा हा! इसके शेर पे वो कहका लगाए बिना ना रह सका। यार तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं। इसके सवाल इसके हाथ से कप लेता वो थोड़ी संजीदगी से बोला, लेकिन संजीदा हो नहीं पाया क्योंकि जब मोहब्बत चिपक जाती है तो कहाँ होठों से मुस्कुराहट जाती है, बिन बात के भी हँसी आती है तब तो। पुत्तर सड़े नाल वेरते सद सीधे-सीधे फेर। इसलिए जो बात है वो सीधी तरह बता दो, वरना बता दो मैं खुद भी लगवा लूँगा। चाय का कप लेते फाइक ने जैसे इसे वार्न किया था, और आहान जानता था कि वो ऐसा कर भी लेगा। बड़े ही मनहूस हो तुम कस्में, बुरा सा मुँह बनाकर कहा गया। आखिर फाइक ने धमकी ही ऐसी दी थी, अब बताओ भी। इसके पॉज़ लेने पर फ़ाइक को मज़ीद तजस्सुस हो रहा था। रेस्टोरेंट में देखा आज इसे बिल्कुल अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। गहरा साँस लेकर इसने बात का आगाज़ किया, फिर चुप कर गया। और नाम क्या था? एक और सवाल आया। हूर। लबों ने जंबिश की। ओहो! फ़ाइक की हूटिंग पे इसने सख्त चुनों से इससे घूरा, जिस पर उसकी ओहो को ब्रेक लगी। लेकिन एक मसला है। चाय पीते उसने दोबारा वहीं से तसलसल जोड़ा। क्या? इसको फ़ौजी पसंद नहीं। हाय कितना दुःख था आहान के लहजे में। कोई इससे पूछता। क्या? आहान की बात सुनकर इसके मुँह से बेख्तियार चीख निकली थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फ़ौजियों को नापसंद करता हो। इसके शौक पर वो बस इतना ही बोला, क्योंकि वो फ़ाइक का रिएक्शन पहले ही जानता था। लेकिन क्यों? यार वैसे वाले नापसंद नहीं हैं। अब ये वैसे वाले की तारीफ़ भी कर दो। फ़ाइक के पल्ले कुछ ना पड़ा। मतलब एज़ अ हस्बैंड नहीं पसंद, वैसे पसंद करती है। आहान ने अब सीधी बात कर तो दी थी, लेकिन फ़ाइक अभी भी शॉक था। इसे एज़ अ हस्बैंड नापसंदीदगी वाली बात भी हज़म नहीं हो रही थी। और इसकी क्या वजह है? एक और सवाल। हमारा डिसिप्लिन। आहान ने ठंडी आह खारिज की, जबकि फ़ाइक ने कहा, बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, दिल आया भी तेरा तो किस पे? वो हँसते हुए खाली चाय के कप लेकर कमरे से बाहर की जाने बढ़ा, जबकि आहान फिर से खिड़की पर सर टिकाए हूर को सोच रहा था, जो इसके दिल को तो बहुत पास महसूस हो रही थी इसे, पर किस्मत से दूर थी अभी। नाइमा, मैं सोच रही थी कि अब माहा की शादी कर कर दूँ। तुम देखो कोई रिश्ता है तुम्हारी नज़र में तो बताओ। आज इनके घर में इनकी हमसाई नाइमा आई थी। जब से वो इस मोहल्ले में आए, नाइमा ने इनका कदम-कदम पर साथ दिया था। अब भी साजिदा चाहती थी कि माहा की शादी हो जाए। आखिर वो अब एमएससी कर चुकी थी। तालीम इसकी मुकम्मल हो चुकी थी। इसीलिए अब चाहती थी कि एक बेटी को रुखसत करके कम से कम अपनी आधी ज़िम्मेदारी से तो फ़ारिग हो ही जाती, और इस सब के लिए इन्हें नाइमा से बेहतर कोई नहीं मिला था। अरे तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। मैं भी आज इसी मकसद के लिए आई थी। नाइमा भी अब चाय का खाली कप रख कर सीधी हुई। कैसी बात? फ़ाइज़ा के ससुराल में इनके किसी रिश्तेदारों में से किसी ने बात की है मुझसे अपनी माहा के बारे में? फ़ाइज़ा की मंगनी में शायद देखा था उन्होंने अपनी माहा को। मुझे भी कल परसों ही उन्होंने मुझसे राब्ता किया है। हाय कसम से साजिदा, मैं बता रही हूँ, मैं लड़के का अपना बिज़नेसमैन है। अपना कमाता खाता है, और फैमिली भी छोटी सी है, एक बेटा और एक बेटी। बेटी अभी कॉलेज में पढ़ती है और छोटी भी है। अपनी माहा खुश रहेगी। नईमा ने सारी रवादात अलिफ से ये तक एक ही सांस में बयान करती थी। फ़ाइज़ा इनकी बेटी थी, जिसकी मंगनी अभी महीना कबल ही हुई थी, और इसी के ससुराल में से कोई रिश्तेदार थे। अरे वाह नईमा, ये तो बहुत कमाल की बात कही तुमने। मैं तो परेशान हो रही थी कि कैसे ढूंढूंगी, लेकिन देखो मेरे अल्लाह की करनी, इसने पहले ही कोई सबब बना दिया। तशक्कुर के एहसास से ही साजिदा की आंखें नम हो गई थी। लेकिन एक बात है साजिदा, क्या लड़का रंग में मार खाता है? अब वो असल बात की तरफ आई थी, जिसकी वजह से वो परसों से बात करते हुए कतरा रही थी। तो क्या हुआ नईमा? अब लड़के की जेब दिखी जाती है, और जहाँ तक सुख चैन है वहाँ क्या रंगों का इम्तियाज़? साजिदा को ये बात बिल्कुल भी काबिल एतराज़ ना लगी थी। बस फिर कल ही चलते हैं। नाइमा तो हथेली पर सरसों जमाना चाहती थी। नईमा कल ही? इतनी जल्दी? हाँ तो और क्या। वो तो चाहती थी आज ही चली जाओ जाओ तुम, लेकिन मैंने सोचा आज बात कर लूँ तो कल आ जाएंगे, और वैसे भी नेक काम में देर कैसी। नईमा की बात ने साजिदा को सोचने पर मजबूर कर दिया। बात तो वो ठीक कह रही थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद साजिदा ने भी हाँ कह दी। चलो ठीक है, कल दोपहर के बाद का वक्त दे दो उनको। एक गहरा सांस लेकर उन्होंने सब अल्लाह के हवाले कर दिया। कैसे हो ब्रो? वो रेस्टोरेंट में बैठा था जब फ़ाइक ने अचानक इसके कंधे पे हाथ रखा। हाँ, वो अपनी सोच में इतना गर्क था कि फ़ाइक के हाथ रखने पर एकदम चौंका। क्या हुआ? ऐसे क्या डर गए हो? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? फ़ाइक भी सब जानता था कि वो इस रेस्टोरेंट में रोज़ाना क्यों आता है, लेकिन फिर भी वो आहान के मुँह से सुनना चाहता था। इकरार तो वो सुन चुका था, अब वो बेताबियों के किस्से सुनने का मतमनी था। कुछ नहीं, क्या होना है, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो सोच रहा हूँ यादें बना जाऊँ। बात करते-करते बेख्तियार इसकी नज़र इस टेबल पर गई थी जहाँ वो बैठी थी, जो कि अफ़सोस पिछले 4 रोज़ से खाली ही थी। शायद वो यहाँ रोज़ नहीं आती थी। जबी आहान को मुसलसल मायूसी हो रही थी। ओहो! कैसी यादें! अब वो इसकी बेताबी के मज़े ले रहा था, जिस पर आहान ने संजीदा और सपाट नज़रों से इसे देखा।
तुझे जैसे पता ही नहीं है ना खबीस, अब भी नज़रें सपाट इस पर गड़ी थी। जानता था अपने अजीज़ जान दोस्त की खबासत को। ओए ये इसके ना आने का गम मुझ मासूम पर मत निकाल। फ़ाइक कहाँ अपनी गलती मानने वाला था, उल्टा इस पर चढ़ दौड़ा। बेटा मैं जिसका गुस्सा है उसी पर निकाल रहा हूँ, और तू वो इससे पहले कि वो और कुछ कहता कि दाएँ साइड पर नसवानी हँसी की आवाज़ गूंजी थी, और इस हँसी को तो वो लाखों में पहचान सकता था। बेख्तियार इसकी नज़र इसी टेबल पर गई, और वहीं थम सी गई थी। वो वहीं पे बैठी थी। आज कितने दिनों बाद वो उसे देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। इसे सच में महसूस हो रहा था जैसे वक्त रुक तो नहीं, पर शायद बहुत सुस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। वो भूल गया था कि वो अभी कुछ देर पहले कितना फ्रस्ट्रेट था, जो फ़ाइक पे गुस्सा कर रहा था। इसे कुछ होश नहीं था कि इर्द-गिर्द कौन बैठा है, और फ़ाइक अब इसे कैसे मुस्कुराकर इसकी दीवानगी देख रहा है। इसके लिए तो जैसे सब कुछ रुक गया था, पॉज़ हो गया था, साइड से सब कुछ विनिश हो गया था। एक सफ़ेद धुएँ में अब सिर्फ़ वो था और इसकी हूर। अहान, अहान, फ़ाइक जो तब से अहान को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन सुम्म-बुकमुन बना यकटक एक ही जगह को देख रहा था। मजबूर फ़ाइक कदरे ऊँची आवाज़ में बोलकर इसका कंधा हिलाया। और वो जो अपनी फैंटेसी में खोया हुआ था, फ़ाइक के कंधा हिलाने पर चौंका। क्या है? झुँझलाकर जवाब आया, क्योंकि वो इस वक़्त तो कम से कम खलल नहीं चाहता था। कुछ तो ख़्याल कर यार, इर्द-गिर्द लोग हैं, तेरी दीवानगी तेरे लिए अच्छी नहीं, खामख़ा लोगों से कुट खाएगा। फ़ाइक इसे समझा रहा था, जो शायद अभी समझने से कासिर था। हाँ, ऐवें ही कुट खाऊँगा, इतने साल जान मारी है फ़ौज में, अब कुट खाऊँगा नहीं खिलाऊँगा। अहान ने फ़खरिया अंदाज़ में कॉलर झाड़े। अरे जल्दी जाओ, वो उठने लगी है। उनको उठता देखकर फ़ाइक ने इसे मुतवज्जो किया। कहाँ जाऊँ? दिल की बात दिल में ही रखोगे, जाओ जाकर बोलो। फ़ाइक का दिल किया इसकी अकल पर मातम करे। यार मैं क्या बोलूँगा? यही बहन जी कि आपकी शादी पर टेंटिंग का काम हो तो बताइएगा, मैं सरंजाम दूँगा। फ़ाइक का दिल किया सामने बैठे शख्स का सर फाड़ दे। अबे उल्लू के पट्टे, जा जाकर बोल इससे कि तू इससे शादी करना चाहता था और दीवानगी की हद तक चाहता है। अगर अब नहीं बोलेगा ना, तो छुट्टियों के बाद जब अगली छुट्टियों पर आओगे तो तैयार रहना इसके बच्चों के मामा बनने के लिए। फ़ाइक का दिल कर रहा था अहान को एक लगा ही दे। कहीं से नहीं लग रहा था इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, लेकिन यार वो अभी भी कन्फ्यूज़ था। उठ, इतनी मोटिवेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फ़ाइक ने वो मुश्किल से उठाकर खड़ा करके इसके सामने किया। वो जो मेंटली तौर पर बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, यूँ अचानक खड़े होने पर घबरा गया। सामने से ही वो फ़ोन पर टाइप करती आ रही थी। इसके करीब आने पर इसने अपना गला खंखारा, चेहरे पर हवाइयाँ साफ उड़ी हुई थीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबी में हूँ। इसके करीब आने पर वो कन्फ्यूज़ था, इतना ही बोला। आख आखिर इसका पहला प्रपोज़ल, बल्कि पहली बार किसी लड़की से मुलाकात थी, और वो अल्लाह का नेक बंदा पहली ही मुलाकात में सीधा पेशे पर आ गया था। पीछे बैठे फ़ाइक ने अपने सर पर हाथ मारा। उल्लू का होठों से गाली निकलने को बेताब, जिसे इसने बमुश्किल ही रोका। वो जो सीधी अपनी ध्यान में चल रही थी, यूँ अचानक किसी के सामने आ जाने पर अगर अपने कदम ना रोकती तो इसके सीने से एक धमाकेदार तसादुम मुतवक्का था। अभी वो इसके सामने यूँ अचानक आ जाने के शौक से ना निकली थी कि सामने से ऐसी बकवास हुरकत तो सुनकर मीटर घूम गया। तो क्या चाहते हैं आप? 21 तोपों की सलामी दूँ आपको या सैल्यूट पेश करूँ? वो जो इसकी खामोशी से हिम्मत बनाता बोलने को मज़ीद अल्फाज़ ढूँढ रहा था, इसकी बात सुनकर पहले हैरान और फिर मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गया था। नहीं, नहीं, वो अभी वो हकलाहट में कुछ बोलने ही लगा था, हूर ने इसकी बात फिर से काट दी। वो क्या, माशाल्लाह से ऐसे मुतब्बिर पेशे से ताल्लुक़ है आपका, लेकिन मजाल है जो अपने ठरकपन में आपने इसका भी लिहाज़ किया हो। माथे पर तीव्री चढ़ाई वो इसे घूर रही थी। आइंदा मेरे रास्ते में यूँ मत आना। मैं इना टेना नहीं जो तुम जैसे लोगों की राह में बिछी जाती है। ख़बीस ना हो तो अपने पेशे का भी ख्याल नहीं करते तुम लोग। अभी मुँह से बता रही हूँ, अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखिएगा। इसे उंगली से वार्न करती वो साइड से निकलती चली गई थी। मिशेल और रदा तो पहले ही जा चुकी थी, जबकि वो हक्का बक्का सा पीछे खड़ा रेस्टोरेंट में बैठे लोगों से नजरें चुरा रहा था। सब तेरा कसूर है। वो गाड़ी में बैठे थे जब अहान ने लबों को जंबिश दी। नज़रें सामने रोड पर थीं। क्या मतलब? ना तो मुझे आगे करता, ना मेरा इमेज इसके सामने बुरा बनता, ना वो मुझे यूँ ज़लील करके जाती। अहान को तो रह रहकर अपनी इज़्ज़त महसूस हो रही थी, जो वो भरे मजमे में करके गई थी। वो तो सोच बैठा था दोबारा इस रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, और इस सब का कसूरवार इसकी नज़र में सिर्फ फ़ाइक था। मेरी गलती? फ़ाइक का शौक ही तो लगा था। ओ भाई, तेरी अपनी गलती थी। तुझे किस बेवकूफ़ ने कहा था पहली ही मुलाकात में, बल्कि पहली ही बात पेशे की कर, और वो भी वो पेशा जिसको वो एज़ हस्बैंड पसंद नहीं करती। सारी तेरी ज़ुबान की गलती है। फ़ाइक को भी कहाँ गँवारा था खुद पर बात लेना। अच्छा बस आइंदा मैं इसके पास जाऊँगा ही नहीं। नहायत ही बुज़दिलाना फ़ैसला है। बजाय तू इसे एज़ चैलेंज एक्सेप्ट करे। अभी वो बात कर ही रहा था जब इसकी बात को हान ने बीच में ही काटा। शट अप फ़ाइक, शी इज़ माई लव, नॉट अ चैलेंज। वो गुस्से से इसे घूर रहा था, और वही फ़ाइक को इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो गया। ओके रिलैक्स, आई एम सॉरी। अपने कानों को हाथ लगाता वो वाक़ई नादिम था, जबकि अहान ने गुस्से में मुँह मोड़ लिया था। अभी वो फ़ाइक से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अम्मा कहाँ जा रही हैं? वो यूँ ही से वापस आई थी, आज भी थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए जो गर्क चमक वो अम्मा की तरफ से मुतवक्का कर रही थी, वो आज दरवाज़े पर इसे ना मिला था, बल्कि उल्टा वो इससे तैयार होती नज़र आ रही थी। वो सिवाय नईमा खाला के अलावा किसी के घर नहीं जाती थी, और इनके घर जाने के लिए ऐसा एहतमाम भी कभी नहीं हुआ था, इसलिए हूर का मुतजस्सिस होना लाज़िम था।
लो मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। हूर के आने पर उन्होंने बड़े प्यार से इससे बात की। हूर तो एकदम हैरान हो गई। अम्मा का ये रूप कहाँ देखा था इसने? अच्छा मेरी जान, मैं ज़रा नाहिमा के साथ जा रही हूँ, माहा के लिए रिश्ता देखने। तुम पीछे अपना और माहा का ख्याल रखना और बहन को तंग नहीं करना, ठीक है ना? वापसी पे कोई शिकायत ना सुनूँ, ठीक है ना? इसकी थोड़ी को प्यार से छूती वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। और वो जो अम्मा के तर्ज़े मुखातिब पर हैरान हो रही थी, रिश्ते वाली बात सुनकर एकदम खुश हो गई। ये भी याद ना रहा कि अम्मा ने अभी इसकी थोड़ी भी प्यार से छुई है। पहले माहा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर शर्मीली और धीमी मुस्कुराहट सजी थी, फिर अचानक इसके गले आ लगी। अरे मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। माहा जो हूर के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी, अचानक इसके गले लगने से गिरते-गिरते बची। लेकिन वहाँ परवाह किसे थी, वो मुसलसल खुशी से अपना बेसुरा राग अलाप रही थी और माहा की मुस्कुराहट पहले हंसी में और फिर कहके में तब्दील हो गई। वो तस्वीर हाथ में पकड़े मुसलसल इसका मुआयना करने में मसरूफ़ थी, जबकि अम्मा इसको लड़के के नाम पते वाली डिटेल बता रही थी। लेकिन इसका दिमाग हाजिर होता तो सुनती, वो तो बस तस्वीर को देखकर घूम चुका था। अम्मा आप इसे हाँ कह कर आई हैं? हाय कैसा दर्द था हूर के लहजे में। हाँ ना, प्यारा है ना? तुम इसका घर देखो हूर, मैं तो इतनी खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा बनाया है। वो फिर से राहब की तारीफ में ज़मीन व आसमान में गुलाबें मिलाना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अम्मा ये कुछ डार्क डार्क सा नहीं है? खिलाफ़ मुतवक्का हूर ने पहली बार ज़रा आराम से बात की थी। शायद साजिदा बेगम को कायल करने का तरीका था। अरे झल्ली ना हो तो, बेवकूफ़ मर्द की जेब देखी जाती है, शक्ल को कौन देखता है? जेब अच्छी होगी तो मेरी बेटी भी खुश रहेगी। जब ख्वाहिशात को तुम लोगों की मैं पूरा नहीं कर सकी, वो करेगा। इतनी इस्तिताअत रखता है वो। और वैसे भी माशाल्लाह से वो इतना बाअखलाक और तमीज़ वाला बच्चा है कि मैं तो इसके अखलाक पे ही रह गई। और वही हाँ कर आई। अम्मा के तो पाँव ही ज़मीन पर ना टिक रहे थे। अम्मा वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन ये भी तो सोचे ना कि शादी कौन-सी रोज़-रोज़ होती है। दूल्हा प्यारा होगा तो ज़िंदगी सहल हो जाएगी। मेरा मतलब है देखने को दिल करेगा। जब कभी बंदे का मूड ख़राब हो भी तो मेरे ख़्याल में मियाँ इतना प्यारा होना चाहिए कि इसकी एक मुस्कुराहट पे बीवी का मूड ठीक हो जाए। अब जब आगे ही मूड ख़राब हो और ऊपर से ऐसी शक्ल देखने को मिल जाए तो बंदे के मुँह से नाशुकराना कलामात तो निकलेंगे ना। वो अम्मा को बहुत मोहब्बत और प्यार से कायल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा का तो इसकी बात सुनकर ही मीटर घूम गया। क्या उल-फुल बक रही है बेगैरत! आइंदा तेरे मुँह से ये सब ना सुनूँ मैं। इस जुम्मे को मैंने उन्हें बुलाया है रस्म करने के लिए। ये देख अम्मा के जुड़े हाथ, अपना मुँह बंद रखना। गुस्से से कहती वो ये जा वो जा, क्योंकि जानती थी अपनी औलाद को अपना इरशाद किसी और के सामने बोल देती तो कितना मसला हो जाता। और सोचा तो इसने पहले भी कभी नहीं था बोलते हुए, अब कहाँ सोचना था। इसलिए अम्मा ने पहली ही बार में इसका मुँह बंद करवा दिया था। वो जो प्यार से अम्मा को कायल करने की कोशिश कर रही थी, अम्मा की बात सुनकर हक्का-बक्का ही तो रह गई। अगर वो गुस्से में उठी थी तो वो डबल गुस्से में कुशन को सोफ़े पर पटकते हुए उठी। क्या हुआ है? कमरे में आते ही इसने कदरे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, जो इसके गुस्से में होने का सबूत था। माहा जो अपने नाखून तराश रही थी, इस अचानक अवतार पर पूछे बिना ना रह सकी। ये ले आपके बहादुर खान। इसकी तस्वीर इसकी गोद में तस्वीर पर रखती वो बेड पर आ बैठी। ये कौन है? माहा ने लेज़र को साइड पर रखकर तस्वीर को हाथ में लिया। थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो इसे भी था, लेकिन हूर से पूछकर कन्फर्म करना चाहती थी। आपके फ्यूचर दूल्हा साहब, तंज़ी अंदाज़ में जवाब आया। मुझे समझ नहीं आती अम्मा ने ऐसे ही काले को ढूँढना था मैं आपके लिए। हूर तो गुस्से से भरी बैठी थी। क्या हो गया है? हूर ठीक तो है। हाँ, रंग थोड़ा सांवला है मगर मर्दों पर तो जचता है। अब आटे जैसा मर्द थोड़ी ना अच्छे लगते हैं। और वैसे भी जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो तुम क्यों गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? माहा इसे समझाते हुए थोड़ी लाइट मूड में बोली। हो आपी, आपका मसला मुझे पता है कोई नहीं है। आप जितनी फर्माबरदार और मोहब्बत करने वाली हैं, आपको तो सभी अच्छे लगते हैं। आपकी बात नहीं है, मसला मेरा है। हूर जैसे अब असल मुद्दे पर आई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। माहा के वाक़ई में कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। देखिए ना अम्मा ने आपके लिए ऐसा ढूँढा है, मतलब मेरे लिए भी कोई ऐसा ही ढूँढेंगी और मेरे पास भी इनकार का कोई जवाज़ नहीं होगा। मैं भी ऐसे ही किसी काले से ब्याह ही जाऊँगी और जो मेरे गोबले-गोबले सुर्ख़ और सफ़ेद बच्चों की ख्वाहिश है वो वहीं दम तोड़ जाएगी। हाय अल्लाह जी! माहा को तो पहले हूर की बात की समझ ही ना आई और जब समझ आई तो कमरे में बस माहा की हंसी ही थी जो गूंज रही थी। हंस हंस कर इसकी आंखों से पानी निकल आया था। वो फितरतन एक खामोश तभी और कमगो लड़की थी, मगर हूर इसकी ज़िंदगी में वो सरमाया थी जो इसे हंसते रहने पर मजबूर कर देती थी। उफ हूर, क्या चीज़ हो तुम! अपनी हंसी को बमुश्किल रोकते इसने हूर को देखा। अभी तो मेरी अभी तो मेरी बारी चल रही है और तुमने इससे ना सिर्फ अपनी बल्कि आगे बच्चों तक की प्लानिंग भी सोच ली। हंसते हंसते इसकी आंखों से पानी निकल आया था। आप ही हंसे नहीं, ये वाकई बहुत सीरियस मसला है, ज़िंदगी भर का रोग है ये। हूर की सुई अभी तक वहीं अटकी थी, जबकि माहा इसके मुंह से लफ्ज़ रोक सुनकर दहल ही तो गई थी। पागल ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह ना करे तुम्हें ज़िंदगी भर कोई रोग लगे। अल्लाह करे तुम ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। इसकी थोड़ी को प्यार से छूती इसने इसके माथे पर लब रखकर इसे सदके दिल से दुआ दी थी। पर ये तो सिर्फ किस्मत जानती थी या किस्मत को बनाने वाला कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ 8 दिन रह गए हैं हमारी छुट्टियां ख़त्म होने में। फाइल कैलेंडर को हाथ में पकड़े एक एक दिन काट रहा था और एस्टिमेटेड डे पर इसने बड़ा सा डूम्स डे
लिख रखा था, यानी आज़ादी के दिन ख़त्म और हिसाब के दिन आने वाले थे। हाँ, तो अहान की तरफ से कदरे लापरवाही से जवाब आया। जब से वो रेस्टोरेंट वाला वाक़या हुआ था, वो फ़ाइक से थोड़ा रूखा ही बोल रहा था। पहली वजह इसे लगता था कि ये सब फ़ाइक की वजह से हुआ है। ना वो इस तरह इसे ज़बरदस्ती इसे इसके सामने भेजता, ना वो इस कदर शर्मिंदा होता कि दोबारा इससे नज़रें भी मिला पाने के काबिल नहीं रहा। और दूसरी अहम वजह फ़ाइक का इसे चैलेंज कहना। बात इतनी बड़ी तो नहीं थी, पर अहान को ज़रूर लगी थी। होता है ना, कभी दिल में रहने वाले मकीन इतने ख़ास होते हैं कि इनकी इज़्ज़त और वक़ार ही आपके लिए सब कुछ होता है। अहान के साथ भी यही मामला था। वो हूर से मोहब्बत करने से ज़्यादा इसकी इज़्ज़त करता था। यार क्या मसला है तेरे साथ? फ़ाइक अब तंग आ गया था अहान की बेरुखी सहते-सहते। तू सारे मसले जानता है। हनूज़ बेइख्तियारी हनूज़ बेरुखी अच्छा ना आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगा ऐसे कभी। लेकिन तू भी तो राज़ी हो जा। तब से नखरीली बीवियों की तरह नखरे दिखा रहा है। इसके गले में प्यार से बाहें डालता वो इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अहान के लबों पर मुस्कुराहट आ ही गई थी। अच्छा बस ज़्यादा बनना, मान गया हूँ मैं। शुक्रिया जनाब, करम है आपका। वैसे एक बात है हनी, तूने नाराज़ होकर मुझे मेरी मुतवक्का बीवी को मनाने की हर मुमकिन दे दी है। वो हँसते हुए ट्रेनिंग दे दी है। वो हँसते हुए अब इसे छेड़ रहा था। तू वाक़ई कभी नहीं सुधर सकता। इसकी कमर पे प्रसीद करता वो इस बात से लाइलम था कि जिसको वो चाह बैठा है वो इससे भी ज़्यादा बिगड़ी है। तुम्हें भी आज मैं लाइब्रेरी तुम्हें भी आज ही लाइब्रेरी आना था। हूर को शुरू से ही किताबों से चिढ़ थी। वो तो सिलेबस की किताबें रो धो कर पढ़ती थी और ये तो फिर दूसरी थी। जबकि मिशेल को किताबें ही तो पढ़ने का शौक था। अभी भी वो इशू करवाने के लिए इसे घसीट कर ले आई थी। तो अच्छा है ना, मेरे ज़रिए ही सही तुम भी लाइब्रेरी की शक्ल देख लेती हो। वो इसे तंग करते हुए अब दोनों सड़क पार कर रही थी और वो जो रोड खाली देखकर ज़रा स्पीड तेज़ करके बाइक से बातें कर रहा था, एकदम दो लड़कियों के आगे आ जाने पर इसने फ़ौरन ब्रेक लगाई थी, जो कि फ़ौरन लगी नहीं थी। नतीजतन हूर के घुटने पर गाड़ी इतनी ज़ोर से तो नहीं, पर लग ही ज़रूर थी। हाय मैं मर गई, एक चीख के साथ वो वहीं बैठती चली गई, जबकि फ़ाइक और अहान घबरा कर बाहर निकले थे। मैम आर यू ओके? चूँकि हूर का चेहरा झुका था, इसलिए अहान इसे पहचान ना सका। खाक ओके, हूर बोली नहीं, चीखी थी, और जब पूछने वाली की तरफ देखा तो वही थम गई। तुम? अहान को आगे देखकर हूर को तो 100 वाट का शॉक लगा। वाह भई वाह, सब समझ गई। मैंने इस दिन सुनाई थी तुम्हें, इसी का ही तुम बदला लिया ना तुमने? वो ज़मीन पर बैठी रोने के साथ ऊँचा-ऊँचा बोल भी रही थी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो दोबारा इसको ना देखने और ना मिलने का अहद कर चुका था, किस्मत की सितमज़रफ़ी देखे वही इसको सामने मिली। हूर उठने की कोशिश करो। मिशेल इसको उठाने की कोशिश कर रही थी। नहीं उठा जा रहा, लेकिन वो हनूज़ बैठी रही। क्या ज़्यादा ज़ोर से लगी है? मामले की नोयत को देखते हुए फ़ाइक ने बीच में बोलना ज़रूरी समझा, वरना अहान के मुँह पे तो चुप ही लग गई थी। हाँ, लगी है तो चीख रही हूँ ना, पागल तो नहीं हूँ कि यूँ ही चीखूँगी। आए हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ चेक करवा लेते हैं। आहान उठाओ। फ़ाइक ने आहान को गोली मारी, जो चुपचाप खड़ा था। नहीं, नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। मिशेल जानती तो नहीं थी कि क्या माजरा है, लेकिन हूर के अंदाज़ से समझ गई थी कि कुछ ना कुछ टेंस ज़रूर था। क्या मतलब कोई ज़रूरत नहीं है? मुझे लगी है तो इनका फ़र्ज़ है कि मुझे चेक करवाएँ। हूर कहाँ इसे छोड़ने वाली थी। उठाओ मुझे, खामोश करें। आहान को हुक्म सादिर करती वो चीखी, जबकि बेचारा आहान शर्मिंदगी से मुंह छुपाता इसे पकड़ने को आगे बढ़ा। इसे एहतियात से बाजू में उठाओ। वो ने जानबूझकर इसके पकड़ते ही अपना सारा वजन छोड़ दिया। आहान इसको पकड़ते हुए इसकी हरकत को नोट कर चुका था और बेख्तियार हंसी इसके लबों से निकलने को बेताब हुई थी, जिसे इसने बमुश्किल रोका था, वरना कोई पता नहीं था हूर अब इसका सच में सर फाड़ देती। इसे एहतियात से पीछे गाड़ी में बिठाता वो अब ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हाय वो घर आते हुए भी अभी तक करा रही थी। फ़ाइक और आहान इसे हॉस्पिटल से घर छोड़ने आए थे और आहान इसे उठाने को बड़ा ही था कि वो फिर से दुहाइयाँ देने लगी। इसकी दुहाइयों पर अपनी अमन आने वाली मुस्कुराहट को इसने बमुश्किल रोका और घर की जानिब बढ़ा। थैंक यू सो मच आपका आहान भाई, लेकिन अब हम आगे चले जाएंगे। क्यों हूँ? मिशेल को पता था कि अम्मा ने अगर ऐसे देख लिया तो शायद गुस्सा करे इसे, और इसे वो वहीं से आहान और फ़ाइक को चलता कर देना चाहती थी। पर हाय रे हूर की ज़ुबान फ़ौरन से इसकी बात काट कर बोली, क्यों क्या मतलब? अब मुझे नहीं चला जा रहा तो इनका फ़र्ज़ है कि मुझे घर के अंदर तक छोड़कर आएँ। आखिर अम्मा को भी इस मुजरिम का पता चले ना, जिसने इनकी बेटी का घुटना तोड़ा है। अभी मिशेल इसकी बात पर कुछ और कहती, आहान बोल पड़ा। मिशेल इट्स ओके, मैं ले चलता हूँ। इसे आंखों से खामोश होने का इशारा करके वो अंदर की जानिब बढ़ा। अस्पताल में दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, और जब भी आहान ने इसे बुलाया था शुरू में इसे बहना ज़रूर कहा था, ना सिर्फ लफ्ज़ों में बल्कि लहजे में भी इसके लिए बहुत अकीदत लिए थी लगी थी। इसीलिए तो वो भी इसे भाई के ओहदे पर फाइज कर चुकी थी। लेकिन हूर का इससे क्या क्लेश था, ये बात मिशेल समझने से कासिर थी। दरवाज़ा हस्बे तवक्को अम्मा ने ही खोला था और सामने ही हूर को किसी लड़के की बाहों में देखकर माथे पर बल पड़े थे, मगर साथ ही इनकी नज़र घुटने से पाँव तक पट्टी बंधी देखी तो लहजे में फ़ौरन ही फ़िक्रमंदी दर आई। अरे ये क्या हुआ? इन्हें रास्ता देती वो फ़ौरन पीछे हुई। आहान हूर को पकड़े आगे बढ़ा, जबकि फ़ाइक ने डिटेल बतानी शुरू कर दी कि कैसे टक्कर लगी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ। साथ में माज़रत भी कर डाली। अम्मा को दोनों लड़के शक्ल से अच्छे लगे थे, वरना आजकल के ज़माने में कौन इतना करता है। और फिर इस बात की गवाह मिशेल भी तो थी। हूर को बेड पे बिठाकर उन्होंने वहीं करीब दोनों को सोफ़े पर बिठाया। बच्चों क्या लोगे? इसी दौरान माहा भी वहीं आ गई थी और हूर का हाल चाल पूछ रही थी। नहीं, नहीं, आहान की बात अभी मुँह में ही थी जब हूर सदमे से बोली, अम्मा इनकी वजह से मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी। डॉक्टर इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया मुझे।
आप सिवाय इनकी दुर्गत बनाने की इनको बिठाकर कुछ खाने पीने का पूछ रही हैं। हूर को तो वो लम्हा नहीं भूल रहा था जब डॉक्टर ने पेन किलर के नाम पर इसे इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया, और ये मिशेल भी इन दोनों के साथ मिलकर बजाय डॉक्टर को रोकने के इसको रोता देख रही थे। हूर मेरा बच्चा, उन्होंने तुम्हें डॉक्टर से चेक भी तो करवाया है, और वो कह तो रही हैं कि इनसे सब गलती से हुआ। फिर छोड़ दो बात को, साजिदा बेगम इसे प्यार से समझाती हुई बोली। वाह, मुझसे तो गलती से वास भी तो टूट जाए तो इतनी डांटती हैं। उन्होंने तो मेरा घुटना तोड़ दिया और आप इन्हें कुछ नहीं कह रही। यानी ये करे तो ठीक, हम करें तो हाँ हाय। हूर का तो किसी तो कम नहीं हो रहा था। वो जो सोचे बैठी थी कि जब अम्मा को पता चलेगा तो वो इनकी दुर्गत बनाएगी और तब इसके कलेजे में ठंड पड़ेगी, जो कि तब से नहीं पड़ रही थी। वो सब बेसुध निकला। अम्मा तो इनके वारी सदके जा रही थी और यही बात हूर को जलाकर राख कर रही थी। इससे पहले कि अम्मा इसे मेहमानों का लिहाज किए बगैर इसे सुनाती, आहान और फाइक खुद ही बोल पड़े। आंटी, अब हम चलते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह कल हम दोनों फिर आएंगे। दोनों ही साथ उठ खड़े हुए थे। चलो बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी, लेकिन कल कुछ खाए बगैर पिए बगैर जाने नहीं दूंगी, अम्मा ने इन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे आंटी, बेटा भी कहती हैं और तकल्लुफ़ भी करती हैं, अगली बार भी कोई तकल्लुफ़ नहीं। आहान दरवाजे से निकलते हुए इन्हें कह रहा था, और वो आगे से इसे मजीद भी कुछ कह रही थी, पर हूर सुन नहीं पाई क्योंकि वो दरवाजे से पार जा चुके थे। फराडिया दरवाजे की दरवाजे की तरफ मुंह करके इसने बुरी सी शक्ल बनाकर कहा। फिर सामने देखा तो माहा और मिशेल दोनों खूंखार नजरों से इसे घूर रही थी। क्या हुआ? पता तो था इसे, फिर भी इसने कहा गलती माननी थी। क्या जरूरत थी इतनी पकपक करने की? इस बार तो माहा को भी गुस्सा था। वो इनके घर मेहमान थे, लेकिन उन्होंने इन्हें मेहमान रहने नहीं दिया था। बिल्कुल, और अभी आपको पता है इसने वहाँ क्या किया है? मिशेल ने भी तायीद की थी। माहा की ओर अब इसे हॉस्पिटल में होने वाला वाकया सुनाने लगी। डॉक्टर आए, उन्होंने इसे चेक किया और चेक चेक करने लगे। हड्डी को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ सोजिश है। वही इसने जिद पकड़ ली। इन्हें कहती, आप डॉक्टर हैं, एक्सरे तो नहीं ना? आप पहले एक्सरे करें, फिर पता चलेगा कि क्या हुआ। बड़ी बहस के बाद इसने एक्सरे करवाया और इसमें निकला कुछ भी नहीं। मिशेल माहा को इसका कारनामा बता रही थी और माहा तासुब से इसे देख रही थी। और पास आ जाओ, इसे नजरों से तंबीह करती वो बाहर चली गई थी। चलो भाई, मैं भी अब चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। मिशेल भी अपना बैग उठाते हुए बोली। हाँ, तुमने अपना काम जो कर दिया है, चुगलखोर, दफा हो जाओ अब। और इसे खूंखार नजरों से घूर रही थी। अभी चल नहीं पा रही थी, वरना धक्के देकर इसको खुद निकालती। जा रही हूँ मैं खुद ही, मिशेल भी कहते साथ ही दरवाजे से बाहर निकल गई थी, जबकि हुड बंद दरवाजे को घूर रही थी। उफ, आज काफ़ी थका देने वाला दिन था। वो दोनों घर आए थे जब आहान ने किचन की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, तेरे लिए तो नहीं होना चाहिए। आज तूने अपनी महबूबा को सारा दिन अपने जोरे बाजू पे उठाया है। फाइक इसे छेड़ रहा था। बेटा, तू भी इतना मासूम नहीं जितना हूँ, जैसे तू मिशेल को देख रहा था। चाय का पानी रखते ही इसने इसका पत्ता इसी पे फेंका। वही तेरी नज़रें अपनी तक नहीं रखती? सोफे पर बैठे पीछे गर्दन करते इसने अपनी माइक्रो आंखें रखने वाले को देखा। तेरी रहती हैं, और वैसे भी जैसे तेरी नज़रें फिसल रही थी, मुझे तो लगता है ये बात मिशेल ने भी नोट की है। इसे छेड़ता वो अब दूध डाल रहा था, जबकि फाइक सीधा हो गया। हाँ यार, मेरी नज़रें ही नहीं, मेरा तो दिल ही फिसल गया है। आंखें बंद किए वो नरम मिजाज सी मिशेल को सोच रहा था, जो इसे चारों शाने चित कर गई थी। बेटा, तू तो गया, हंसते हुए आहान ने चाय कपों में डाली, जबकि फाइक अभी तक मिशेल के ख्यालों में ही गुम था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। डोर बेल की आवाज़ पर उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था जब सामने ही आहान उस्ताद खड़ा था। इन्हें सलाम करता वो आगे को प्यार लेने के लिए झुका। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, इसे प्यार देती वो आगे की तरफ बढ़ी, जबकि वो इनके पीछे था। हूर को चोट लगने के 2-3 दिन बाद तक वो रेगुलरली आता रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर वो 2 दिन नहीं आ सका था, और आज इनके सामने हाजिर था। अम्मा और इसकी अच्छी खासी फ्रैंकनेस हो चुकी थी। पहले बताओ क्या लोगे? पिछली बार भी सिर्फ चाय पीकर चले गए थे। कुछ नहीं आंटी, अभी इसने बात मुंह में ही थी जब अम्मा ने इसे टोक दिया। अरे ऐसे कैसे नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए मज़ेदार सी चाय बनवाती हूँ। हूर, इसे कहकर उन्होंने साथी हूर को आवाज़ें देना शुरू कर दी, और वो जो रिसाला पढ़ने में मगन थी, अम्मा की आवाज़ पे बादल नख्वास्ता ही उठी। जी अम्मा, ड्राइंग रूम के दहाने पर आकर पूछा, और सामने आहान को बैठे देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया। जाओ बच्चे, 2 कप चाय बना कर लाए। अरे रहने देना आंटी, तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? आहान जो बात करने आया था इसके लिए, वो चाहता था कि वो तनहा रहे। अरे ऐसे कैसे रहने दूँ? जाओ बेटा, बना कर लाओ, वो हूर को हुक्म सादिर करती बोली। अब जब वो कह रहे हैं कि नहीं पीनी उन्हें चाय, तो क्या ज़बरदस्ती करेगी? हूर बुरा सा मुँह बनाते बोली। हूर, जाओ चाय बना कर लाओ। इस बार आवाज़ में हल्की तंबी थी। आपके कहने पर बना लाती हूँ, पर सोच लें ये नहीं पिएंगे तो पत्ती, चीनी, दूध, कितनी चीज़ों का ज़िया होगा। और आप ही कहती हैं रिस्क का ज़िया अच्छी चीज़ नहीं। वो कहते रुकी नहीं थी, भागी थी, क्योंकि अम्मा ने बगैर आहान का ख्याल किए जूता दे मारना था, जो सीधी दीवार पर जा लगा था। हाँ, क्योंकि वो तो अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी। बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मनाना। तुम सुनाओ, कैसे हो? फाइक कैसा है? अब इन्हें बात को किसी तरह तो हैंडल करना था। सब ठीक है आंटी, मुझे आपसे दरअसल कुछ बात करनी थी। आहान ने अल्फाज को तरतीब देता बोला। हाँ बोलो बेटा। आंटी, मैं हूर से शादी करना चाहता हूँ। जानता हूँ ये बात मेरे पेरेंट्स को करनी चाहिए, लेकिन वो हयात नहीं रहे। मेरे पास ऐसा कोई बड़ा है भी नहीं जो ये बात कर सके, इसलिए मुझे ही बात करनी पड़ रही है, और मैं वादा करता हूँ मैं मुमकिन कोशिश करूँगा इसको खुश रखने की, जितनी मेरी इस्तात है इसके मुताबिक इसकी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। बात के अख्ताम पर वो सीधा हुआ। बाकी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। इसी दौरान हूर चाय की ट्रे लेकर आई और टेबल पर पटखने से अंदाज में रखी, लेकिन अम्मा इतनी खोई थी अपनी सोचों में, आहान की बात सुन करके इससे पटखने पर गौर ही नहीं कर पाई।
लेकिन अहान ने गौर किया था, अम्मा की चुप हूर का इस तरह परखना बेचारा खूब हँसा था। आंटी आपको मेरी बात बुरी लगी? अपने खुश लबों पर होंठ फेरता वो सीधा हुआ। हूर अब जा चुकी थी। इसकी बात पर वो चौंकी। नहीं मेरा बेटा, मैं तो सोच रही हूँ कि मैंने ऐसी आखिर कौन-सी नेकी की थी जो मेरी जल्ली बेटी के नसीब में तुम आए हो। इसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए वो मुस्कुराई, जबकि इनकी मुस्कुराहट देखकर अहान की साँस में भी साँस आया। ये ख़्याल ही कितना खुशकुन था कि हूर जो इसे अपनी दस्तरस से इतनी दूर लगती थी, अब कौन लगता था जैसे एक सुकून एक हाथ के फासले पे है। आज इसे लगा था कि किस्मत इस पर वाक़ई बहुत मेहरबान है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आज माह की मंगनी थी। आज माह की मंगनी थी। हूर की वजह से वो बाकायदा बात नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मंगनी ही कर ली थी। फंक्शन मार्की में रखा गया था। वो अपने ध्यान से सज-धज कर चल रही थी जब सामने आहान को देखकर इसके माथे पे बल पड़ गए। इसलिए तो पूछने माहा के पास आई थी, जो राहत के साथ बैठी थी। इसकी आमद पे वो थोड़ी मोहतात हो गई थी। पता तो था कि कुछ ना कुछ अजीब ही बोलेगी, और राहत का भी ध्यान नहीं करना इसने। कौन वो चौंकी? ये आपके आहान भाई, मेरे घुटने के मुजरिम। हूर ने इसे जैसे याद दिलाया। हूर की बात पे माहा को हंसी तो बड़ी जोर की आई, लेकिन जब्त कर गई। बाज आ जाओ हूर, मम्मा ने स्पेशल इनवाइट किया है इन्हें। माहा ने मसनूई गुस्से से इसे घूरा, जिस पे वो गहरा सांस लेकर स्टेज से उतर आई। अब वो इतनी भी बदलिहाज ना थी कि राहब का ख्याल ना करती और कुछ भी बोल देती। ये आहान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना अब इसने तो अब आहान से वाज़िया तौर पर बैर पाल लिया था। वो इसी के बारे में मुसलसल प्लानिंग करती आगे बढ़ रही थी कि सामने से आते आहान से टक्कर हो गई। उफ, इंसान हो या आयरन मैन, कितना सख्त तन। अपने सर को मसलती आंखें नीचे वो सामने वाले को सुना रही थी। अब इसे क्या पता था कि सामने आहान है? पता भी होता तो इसने कौन सा चुप कर जाना था। आप देखकर नहीं आ रही थी, पर खैर आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? हूर को बाजू से थामता वो नरम लहजे में बोला, हाँ हाँ कह दिए, मेरी ही गलती है। पहले आपकी कार के आगे आकर घुटना तोड़वाया और अब अपना सर। हूर तो भरी पड़ी थी, फौरन टटक कर बोली, देखिए हूर, मैंने आपका घुटना नहीं तोड़ा, वो सब इत्तेफाक से हुआ था। आखिर आप क्यों नहीं समझ रही? बार बार घुटना टूटने की बात सुन सुनकर अब इसके लहजे में भी थोड़ी सख्ती आ गई थी। आखिर को हूर जिज करने का हुनर भी तो खूब जानती थी। तोड़ा है ये नहीं या नहीं तोड़ा, लेकिन दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आइएगा, और अम्मा से भी जिस हद तक दूर रहें बेहतर है। इसे उँगली से वार्न करती वो ये जा वो जा, जबकि पीछे आहान हैरत से हूर को देख रहा था। फिर कुछ सोचकर अम्मा की तरफ बढ़ा। अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मा के कहने पे ही उन्हें इसने अम्मा कहना शुरू किया था। वो जो किसी से बात में मोहती एक्सक्यूज़ मी कहती साइड पर आईं। जी बेटा, क्या बात है? उन्हें अचंभा हुआ। मुझे हूर से आज और अभी मंगनी करनी है, और जाने से पहले निकाह। 2 मिनट में ही इसने सारा प्लान तरतीब दे दिया था। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? प्लीज़ अम्मा समझिए। इनके हाथ पे हाथ रखते वो आंखों से जैसे समझाना चाह रहा था, और अम्मा समझ भी गई थी। शायद इसीलिए तो मुस्कुरा दी थी। ठीक है, आ जाओ। इसका हाथ पकड़कर वो स्टेज की जानिब बढ़ी और माहा के कान में कुछ कहा। हूर दूर से ये सब देख तो रही थी, पर खास अहमियत नहीं दी, बल्कि अम्मा का चमचा कहकर रुख मोड़ गई। माहा तो अम्मा की बात सुनकर बेहद खुश हुई, और फिर साथ में मिशेल को आवाज़ देकर हूर को भी बुलवा लिया। सब कुछ जैसे लम्हों में हुआ था। हूर को तो कुछ पता ना था। जब अम्मा हमसाये को मिलाकर एक छोटी-सी तकरीब में सबको बताया, और हूर के हाथ में कैसे आहान के नाम की अंगूठी पहना दी, वो तो सबकी तालियों से भी होश में ना आई थी। अम्मा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। घर आते ही वो चीखी थी। अच्छा तो तुम ही बता दो, बुरा क्या किया है? अम्मा भी आज इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का इरादा रखती थी। क्या किया है आपने? मेरी शादी इससे कर दी जिसको जुम्मा-जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हमारे घर आते। पहली बात, किसी को जानने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक ज़माना देखा है मैंने, अच्छे और बुरे का फ़र्क है मुझे। और दूसरी बात, शादी नहीं सिर्फ मंगनी हुई है। अलबत्ता अगर तुम्हारा दिल कर रहा था शादी को तो बता देती, मैं तभी निकाह ख्वाह को बुला लेती। अम्मा ने भी ठीक इसकी दुखती रग पे हाथ रखा था, और वो मुठियों को भींचती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। देखा है इसको रिदा कितना एहसान फरामोश निकली है, ये अंदर ही अंदर मंगनी कर ली और हमें बताया भी नहीं। वो दोनों आज यूनी में इसके इर्द-गिर्द खड़ी इसके लत्ते लेने का मुकम्मल इरादा रखती थी। मिशेल प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। रात से ही इसका मूड ऑफ था। लो जी, एक तो चोरी-छुपे मंगनी करवा ली, ऊपर से कह रही है कि बात नहीं करनी, ताकि ट्रीट ना देनी पड़े। लिसन, मुझे कोई शौक नहीं है छुपकर मंगनी करवाने का, और जहाँ तक बात है ट्रीट की, तो कोई ऐसी खुशी की बात नहीं जिसके लिए मैं ट्रीटें बाँटती फिरूँ। गुस्से से अपना बैग उठाती वो चली गई थी। कल रात से ही इसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इसके नाम से मंसूब कर दी गई है, वो भी इसकी मर्ज़ी के बगैर, और ना वो इस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कैसे हालात हैं आपके दोस्त के? मिशेल और फ़ाइक की बातचीत पहले हॉस्पिटल पे ही शुरू हो गई थी, फिर नंबर्स का एक्सचेंज भी फंक्शन पे हो गया, क्योंकि जब आग दोनों तरफ से बराबर लगी हो तो कहाँ इंतज़ार होता है। अभी भी वो हूर के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि कल इसका मिजाज उसे कुछ ठीक ना लगा था। कैसा होना है? बहुत ही गुस्से में है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुन रही। बेड पर दराज होते हुए वो बोली, यानी मामला ज़्यादा गंभीर है। वो रुका।
मुझे लगता है अब जो कुछ भी करेगा अहान ही करेगा। तौबा करें, फ़ाइक मुझे नहीं लगता वो कुछ कर सकेंगे क्योंकि अहान भाई के नाम से ही से शुरू होती है। अल्लाह फिर तो अहान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो हल्का-सा हँसा। अच्छा जी वैसे इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब वो इसे चिढ़ा रही थी। क्यों आप भी मुझे तिगनी का नाच नचाने का इरादा रखती हैं? अब के वो भी हँसा। नहीं मैंने क्यों इरादा रखना है? आप खुद ही नाचेंगी। मिशेल की बात पर फ़ाइक कहका लगाकर हँसा। जो बिताई से मिशेल की कंपनी मज़ा देती थी। हूर आकर खाना खा लो। महा से आवाज़ देकर कमरे में आई। वो जो कमरे में बैठी टीवी देख रही थी एक नज़र उठाकर इसे देखा। नहीं आप ही मुझे भूख नहीं। फिर दोबारा से नज़रें टीवी की स्क्रीन पर जमा ली। थोड़ा-सा तो खा लो। अब की बार इसने बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि महा ताज्जुब से सर हिलाती नीचे आ गई थी। जब से मंगनी हुई थी सबसे ऐसा ही हो रहा था। वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। सारी शरारतें ख़त्म कर दी थी और ये इसके के एक्सट्रीम गुस्से का इज़हार था। क्या हुआ आई नहीं वो? अम्मा जो खाने के टेबल पर दोनों का इंतज़ार कर रही थी अकेली महा को आते देखकर चौंकी। वो कह रही है इसे भूख नहीं। कुर्सी घसीटते हुए वो बोली, क्या मतलब भूख नहीं? दोपहर का खाया है और वो भी कुछ ख़ास नहीं। उन्हें भी अचंभा हुआ था। अम्मा आपको नहीं लगता हमने जल्दबाज़ी की है? डिश में सालन डालते वो परेशान थी। कैसी जल्दबाज़ी? यही मंगनी की? मैंने बात की है आहान से, मामले की संगीनी को वो भी अच्छे से समझता है और इसका ख़्याल है कि इसकी इससे शादी कर दी जाए और मेरे ख़्याल से ये ठीक भी है। जितना वो दूर रहेगी इतना ही बदगुमान रहेगी। शादी हो जाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि इसकी माँ इसके बारे में बेहतरीन फ़ैसला कर रही है। वो खाना खाते हुए बेपरवाह सी बोल रही थी जैसे इन्हें हूर की नाराज़गी की कोई परवाह ना हो। लेकिन अम्मा क्या वो मान जाएगी? महा को खदशा लाहक हुआ। जब इसे ऐन निकाह के दिन बताऊँगी तो ज़रूर मानेगी। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराई। आखिर वो भी तो हूर की माँ थी। सुबह से ही वो घर में हलचल महसूस कर रही थी, लेकिन नाराज़गी की वजह से किसी से पूछा ना था। वो समझी शायद महा के ससुराल वालों का आना मुतवक्का है क्योंकि उठती-उठती खबर तो इसे मिल चुकी थी कि अहान की फैमिली नहीं। इसलिए वो कान बंद किए कमरे में बैठी मूवी देख रही थी कि इसे इन सब से कोई सरोकार नहीं था। जब इन्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूँ? मुँह में बुड़बुड़ाती वो मुसलसल लापरवाह बनी हुई थी जब अम्मा कमरे में जोड़ा लेकर दाखिल हुईं। ये पहन लो। बेड पर रखते उन्होंने खिलाफ़े मामूल इसे प्यार से देखा। क्या मौका है? वो चौंकी। वो आज निकाह है तुम्हारा अहान के साथ। अम्मा के पास कम इसे बॉम्ब ज़्यादा लगे थे जो इसकी समातों पर गिरे थे। निकाह सरगोशीनुमा आवाज़ में वो बोलती हैरान होती अम्मा को देख रही थी। कैसा निकाह? कौन-सा निकाह? ये क्या कह रही हैं आप? हूर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है? तुम्हारा निकाह मेरी जान और अहान के साथ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? उन्होंने इसे प्यार से बहलाया। हरगिज़ नहीं, तो ठीक है फिर मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी, वो भी इसी की माँ थी। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती, पहले ही आपका कहा मानकर मैं मंगनी कर चुकी हूँ और अब आप जो भी करें कर लें, मैं निकाह नहीं करूँगी। वो फैसला कर चुकी थी। गुस्से से कहती वो वॉशरूम में घुसी और दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से बंद कर दिया, जबकि अम्मा बाहर खड़ी ताज्जुब से सर हिला गई। क्या हुआ अम्मा? मेहमान आना शुरू हो चुके थे और हूर ने तो बिल्कुल ही हाथ उठा लिए थे। वो परेशान सी अपने कमरे में दाखिल हुई जहाँ महा गिफ्ट्स की पैकिंग कर रही थी। वो नहीं मान रही। अपना सर हाथों पे गिराते उनकी आँख से एक आँसू गिरा। कौन नहीं मान रही? वो जो रूम में दाखिल हुआ था ये जानने के लिए कि कोई काम है तो बताएँ, लेकिन अम्मा को रोते देखकर वो ठिठक गया। हूर भाई, हूर नहीं मान रही। अम्मा के हाथ के इशारे के बावजूद महा बोल पड़ी थी क्योंकि अम्मा ने तो इसे कुछ कहना नहीं था। अपनी भरम की हिफाज़त भी तो करनी थी। मैं देखता हूँ, जिन कदमों से आया था वो इन्हीं कदमों से वापस हूर के कमरे के दरवाज़े की जानिब बढ़ा। बगैर किसी मुरव्वत और लिहाज़ के दरवाज़ा ज़ोर से खोला। वो जो अभी वॉशरूम से मुँह धोकर निकली थी, अहान को सामने देखकर हैरान हुई। ये क्या तरीका है? आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? वो गुस्से से चिल्लाई। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करने लगी हो? नज़रें इस पर टिकाता वो एक-एक कदम इसकी जानिब बढ़ा रहा था। क क्या मतलब? जैसे-जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे-वैसे वो पीछे लेकर जाती दीवार के साथ जा लगी। मतलब मतालिब सब समझाऊँगा, लेकिन निकाह के बाद। इसके इतराफ़ में दीवार पर हाथ जमाए वो इसे देख रहा था। ओह मिस्टर फ़ौजी, भूल जाओ कि हमारा निकाह होगा। मैं तुम्हारी चौकी नहीं जिसे तुम आसानी से फ़तह कर लोगे। इसकी गुर्बत की परवाह किए बगैर वो दिलेरी से बोली। वाक़ई इसके और खुद के दरमियान फ़ासला ख़त्म करता वो इसकी बोलती बंद करवा गया था। ये क्या तरीका है? हूर का इशारा इसकी गुर्बत की तरफ था। बदतमीज़ी हाँ, और जो तुम तब से कर रही हो इसको किसमें शुमार करोगी? एक तो इसकी गुर्बत, दूसरा इसका लहज़ा। हूर तो सच में डगमगा गई थी। तुम क्या समझ रही हो? इस तरह की हरकतें करके तुम मुझे निकाह के लिए राज़ी कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। मैं अभी सबको चीख-चीख कर इकट्ठा कर लूँगी। इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, अहान ने बड़े प्यार से अपने लब इसके गालों पर रख दिए थे। वो जो और कुछ कहने का इरादा रखती थी, हैरत से इसकी ज़ुबान गंग हो गई थी। तुम एक निहायत ही घटिया इंसान हो। मैं अभी जाकर अम्मा को बताती हूँ। इसको धक्का देकर वो बाहर दरवाज़े की जानिब गई ही थी कि अहान ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारी बात का यकीन करेगा? वो इसकी तरफ देख तो नहीं रही थी, पर उम, इसके लहजे में मौजूद तंज़ अच्छे से समझ रही थी। जाओ, जिसको बताना है बताओ जाकर, कोई यकीन नहीं करेगा। हाथ से इसे अपनी जानिब धकेलता वो जैसे इस पर अपनी अहमियत जता रहा था। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि निकाहनामे पे साइन कर दो और पूरी दिली रजामंदी के साथ, वरना इससे ज़्यादा घटियापन तुम्हें मैं दिखा सकता हूँ और फिर सबको दिलाती रहना यकीन। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि पीछे हूर ने बेबसी से अपने सो कॉल्ड निकाह के जोड़े की तरफ देखा था। क्या बना? वो यूँ ही कमरे में दाखिल हुआ, अम्मा इसकी तरफ लपकीं।
कुछ नहीं अम्मा, वो निकाह के लिए तैयार है, आप भी तैयार हो जाएँ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। इनके कंधे पकड़ता वो इन्हें मुस्कुराकर इत्तला दे रहा था, लेकिन बेटा कैसे मान गई? वो तो मेरी कसम पे भी ना मानी थी। अम्मा अभी तक हैरान थी। अम्मा आप इस सब की फ़िक्र ना करें, बस तैयारी करें अब। और मुझे बताएँ अब मेरे या फ़ाइक के लायक कोई काम है? ताबेदारी से कहता वो झुका। नहीं मेरा बेटा, सारे काम तो तुम कर चुके हो, बल्कि जो काम मेरे करने का था वो भी कर दिया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। इसके सर पर हाथ फेरती वो इसे मुसलसल दुआएँ दे रही थी, जिस पर महा और अहान दोनों ने आमीन कहा था। अम्मा अब आप शर्मिंदा कर रही हैं, चलें आप हूर को तैयार करें, मैं भी घर जाकर तैयार हो जाऊँ। इनसे इजाज़त लेता वो बाहर की तरफ चला गया था, जबकि अम्मा पीछे तक इसे प्यार से देखती रही थी। वो इस वक्त मिसेस हूर आहान बने इसके कमरे में मौजूद थी। जो कैप्टन आहान, तुमने अपनी मर्ज़ी पूरी कर ही ली है। जब इससे निकाह की कबूलियत के बारे में पूछा जा रहा था, तब इसने शिद्दत से इसके मरने की दुआ की थी कि खुद को तो हूर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। हाँ, मैं खुद को नहीं, पर इसे तो नुकसान पहुँचा सकती हूँ ना। कुछ सोचते हुए वो उठने ही लगी थी, जब दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? इसके पूछने पर एक कमसिन लड़की अंदर दाखिल हुई थी, जो दिखने में कोई काम वाली लग रही थी। बाजी, वो साहब कह रहे हैं आपने कुछ खाना है तो लाऊँ? दरवाजे से सर निकाले ही इसने पूछा था। यूँ लगता था जैसे इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, ऐसा करो, खाना ले आओ। कुछ स्पाइसी खाने को दिल कर रहा था, बल्कि साथ में लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक भी ले आओ। मैं अपने हिसाब से अंदर डाल लूँगी। जाओ, जल्दी जाओ। काम वाली इसका हुक्म सुनकर निकल तो आई थी, पर इसे अभी तक परेशान थी कि बगैर पकने के ये मिर्चें सालन में रचेंगी कैसे? लेकिन फिर खुद के कंधे झुकाती खाना लेने चल दिए। वो हँसते हुए बेड से उठी थी और अपनी सोच पे हँस रही थी। हाय हूर, क्या मस्त आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में। अभी वो अपनी सरशारी पे खुश हो ही रही थी कि दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ और मुलाज़िमा खाना और इसकी मिर्चें ले आई थी और इन्हीं कदमों वापस चली गई थी। कुछ सोचकर इसने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए, अपनी ज्वेलरी रखी और अब बड़े एहतियात से लाल मिर्च का डब्बा उठाया और वहाँ से पाउडर का। दोनों चीज़ों का आपस में मिक्स किया और हान वाली साइड पे लगाकर ऊपर कंबल दे दिया। फिर लैंप ऑफ करके देखा, लेकिन खुशकिस्मती से चादर भी सुर्ख और सफ़ेद इम्तियाज़ की थी, इसीलिए पता नहीं चल रहा था। फिर इसने नमक का डब्बा उठाया और आधे से ज़्यादा पानी में डालकर तीनों डब्बे छुपा दिए। अब वो सुकून से अपनी साइड पे लेटकर सो गई थी कि जो वो काम करना चाहती थी वो हो गया। वो अभी फ़ाइक और दूसरे दोस्तों को भुगता कर कमरे में आया था। वो जो काफ़ी अ, तोड़-फोड़ एक्सपेक्ट कर रहा था, सामने से सोए पड़े देखकर थोड़ा पुरसुकून हो गया। वो अभी खुद भी इतना थक गया था कि लड़ाई-झगड़ा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। शेरवानी के बटन खोलता वो वार्डरोब की जानिब बढ़ा। अपने लिए अच्छा आरामदेह सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गया और काफ़ी देर बाद नहाकर फ्रेश होकर बाहर आया। बेड पर बैठकर एक नज़र अपनी मता हयात की तरफ देखा, जो शायद घोड़े बेचकर सोई थी, इसीलिए तो इतनी पुरसुकून थी कि हल्के-हल्के खर्राटों की आवाज़ आहान बखूबी सुन सकता था। मर्द मार मुस्कुराते हुए वो बुड़बुड़ाया, फिर सुकून से अपनी साइड पर करवट के बल लेट गया। उफ़! ये क्या है? लेटने के थोड़ी देर बाद ही इसे जिस्म और चेहरे पर इचिंग स्टार्ट हो गई थी। ये है क्या? उठकर लैंप की रोशनी में इसने बेडशीट पर हाथ फेरा, फिर इसे नाक के करीब लेकर सूंघा और हाथ से आती महक से वो लम्हे के हज़ारवें हिस्से में समझ गया था कि ये क्या है। गुस्से की लहर इसके अंदर दौड़ी थी, क्योंकि इसे सुर्ख मिर्च से एलर्जी थी। इसकी तरफ से वो सरद से बढ़ा, "ये सब तुमने किया है ना?" इसके ऊपर से गुस्से से कंबल हटाता वो इसे घूर रहा था। पता तो था कि इसने ही किया है, पर कन्फर्म करना ज़रूरी था। "क्या किया है मैंने?" नींद से अचानक उठकर भी इसे सब याद था। बमुश्किल अपनी हँसी रोककर मासूमियत भरे लहजे में पूछा, "ये मिर्चें जो तुमने बेड पर फेंकी हैं, इसकी वजह से मुझे इतनी इचिंग हो रही है।" बेचारे अहान के चेहरे की एक साइड सुर्ख मिर्चों से सुर्ख हो गई थी। एक मिनट, अब वो उठ बैठी। "पहली बात, सुर्ख मिर्चें क्या आसमान से उतरेंगी मेरे पास? और दूसरी बात, इचिंग तुम्हें ना नहाने की वजह से हो रही है। जाओ जाकर नहाओ तो खुद ही ठीक हो जाएगी।" इसकी किसी बात की परवाह ना करते हुए वो फिर से लेट गई थी। "तुमसे तो मैं सुबह पूछूंगा।" मुंह पर हाथ फेरकर वो अपनी साइड पर पड़े पानी के जग के करीब आया था, ताकि पानी पीकर अपना गुस्सा हल्का कर सके। मगर ये क्या, जो ही इसने पानी का घूंट भरा, यूं लगा जैसे पूरी नमक की कान मुंह में घुल गई हो, जिसे वही इसने फव्वारे की सूरत में मुंह से बाहर निकाला था। और पीछे हूर, जो सुनकर इसकी हरकत और सकनात का अंदाजा लगा सकती थी, इसके फव्वारे पर बेख्तियार कहका लगाकर हंसी। "मानती हो ना सब तुमने किया है?" इसकी हँसी ने आहान पे जलती पे तेल की तरह काम किया था। इसकी तरफ मुड़कर वो गुस्से से बोला, "हाँ, मैं मानती हूँ, सब मैंने किया।" अपनी एक आँख को दबाती वो अब कि इसने इकरार कर ही लिया। आहान को गुस्सा तो बहुत चढ़ा, लेकिन आँखें बंद करते जैसे इसने खुद पर कंट्रोल किया था। "अब तुम बताओ मैं कहाँ सोऊँ? कमरे में बेड के अलावा कोई जगह नहीं है और दूसरे कमरे में फ़ाइक है। मैं अच्छा लगूँगा इसके होते हुए बाहर लाउंज में सोते हुए?" वो बहुत तहम्मुल से इसे प्यार से समझा रहा था। "मेरी बला से जहाँ मर्ज़ी सो जाओ। लिटरली आई डोंट केयर।" लफ्ज़ चबा-चबा कर कहती हुई इसे मज़ीद तैश दिला गई। "तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता?" इसके बाजू को दबोचकर अपनी तरफ खींचता वो गुस्से से बोला। हूर को इसकी उँगलियाँ अपने बाजू में घुपती हुई महसूस हो रही थी, पर वो फिर भी ढिठाई से बोली, "डर? किस बात का डर? मुझे सिर्फ़ एक डर था, अपनी माँ का और अपनी इज़्ज़त का। वो डर तो आपने खुद ख़त्म किया। भूल गए अभी कुछ देर पहले निकाह हुआ है हमारा, अब डर नहीं लग रहा मुझे। लेकिन अब आप मेरे शौहर हैं, शरई हक़ है आपका। पर हाँ, अगर आप ऐसा ज़बरदस्ती करेंगे तो शायद गिन ज़रूर आएगी।" कितनी हक़ारत थी इसके लहजे में, ये आहान बखूबी महसूस कर सकता था। इसे झटके से अलग करता हुंकार भरकर वो वॉशरूम में घुस गया, जबकि पीछे हूर ने अपने बाजू की तरफ देखा, जो उँगलियों के निशान से सुर्ख हो रहा था। जंगली मुंह में बड़बड़ाती वो करवट लेकर सो गई, जहाँ से वो अभी कुछ देर पहले गया था। नींद में ही इसे ठंड ठंड का एहसास हुआ था, यूं जैसे किसी का ठंडा वजूद इसके साथ चिपक गया हो। इसने हिलने की कोशिश की, पर बेसुध। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लॉक हो गई हो। पर मुश्किल अपनी आंखें खोलकर इसने सामने देखा, वो किसी के चौड़े सीने के साथ लगी थी और काफी हद तक करीब थी। जो ही जहन होश में आया, सारी सिचुएशन इसे समझ आ गया।
पीछे हटो, खुद को इसकी कुर्बत से आज़ाद करवाकर वो पीछे होना चाहती थी, पर सामने भी इसका फौजी था। एक धान पान की लड़की को काबू में करना क्या मुश्किल था इसके लिए? क्यों यकलफ्ज़ी जुमला? क्या मतलब क्यों? मुझे उलझन हो रही है। होर को इसके क्यों पर तभी तो चढ़ गई थी। तो मैं क्या करूँ? ये उलझन भी तो तुम्हारी ही पैदा की हुई है। ना तुम मिर्चें लगाती, ना मैं दूसरी बार नहाता और ना मुझे तुम्हारी गर्माहट की ज़रूरत महसूस होती। इसके बालों में मुँह छुपा था, वो जैसे खुद छुप रहा था। फासले पे रहो। होर अभी भी इसको खुद से अलग करने की तकदो में लगी हुई थी। ना मेरी जान, ज़्यादा मत हिलो वरना तुमसे थोड़ी ही इंच दूर सुर्ख मिर्चें बिखरी पड़ी हैं और तुम तो मुझसे भी ज़्यादा नाज़ुक हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी स्किन वो जलन महसूस करे और यकीनन तुम खुद भी नहीं चाहोगी। इसकी बात पर होर की हरकत और सकनात बंद हो गई थी। हाँ, वो वाक़ई ये नहीं चाहती थी। कैसे इसने इसकी गेम इसके ऊपर ही उलट दी थी। वो जो सोचे बैठी थी कि वो मैट्रेस पर सोएगा और वो पूरे बेड पर राज करेगी, तो ये इसकी महज़ खामख़याली थी। खामोशी से इसने अपना सर इसके सीने पर ही रख दिया था कि अब इसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। सुबह इन दोनों की आँख दरवाज़े पे हुई दस्तक से खुली थी। कौन? होर को खुद भी वैसे ही समोए इसने लेटे-लेटे हाँक लगाई। साहब उठ जाएँ, वो फ़ाइक बाबा कह रहे हैं कि बीबी के घर वाले आने वाले हैं नाश्ते के लिए। दरवाज़े को लॉक लगा लगा था, इसलिए वो दरवाज़े से पार के पैगाम नामा सुना रही थी। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। इसका हुक्म सुनकर मुलाज़िमा वहीं से वापस चली गई थी, जबकि हूर के आँख दरवाज़े पर हुई दस्तक से तो नहीं, पर अहान की बाहों से ज़रूर खुल गई थी। अब छोड़ भी है मुझे या छोड़ना भी है मुझे या सांस घुटकर अब मार कर ही छोड़ेंगे। इसे सीने पर हाथ रखे वो इसे पीछे को धकेल रही थी। ये प्यार भरी ताकीद थी सिर्फ, आइंदा ये बेड पर सुर्ख मिर्चों वाला काम नहीं करना। होप सो तुम समझ गई होगी। इसके माथे पर प्यार करता वो उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। प्यार भरी ताकीद थी। इसकी नकल उतारते इसने रगड़कर माथे पर हाथ फेरा था, यूं जैसे इसके लबों के निशान को अपने माथे से हटाया हो। फिर घड़ी की तरफ देखा जो 10:45 के हिंसे को क्रॉस कर गई थी। हाय, इतनी देर सोती रही, अम्मा को पता चला तो क्या सोचेंगी वो? वो इसके सामने गिलास भी ले डालेंगी। आगे ही इतना फैला हुआ इनकी गिलास लेने पे और शेयर हो जाएगा। टाइम देखकर वो चप्पल पहनकर फ़ौरन वार्डरोब की जानिब बढ़ी ताकि कोई अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो सके। अब अम्मा के सामने हैप्पी कपल की एक्टिंग भी तो करनी थी। बेटा और सुनाओ, ख़्याल तो रखती है ना तुम्हारा? दोनों के तैयार होने तक अम्मा और माहा आ गए थे। वो दोनों भी तैयार होकर इनके सामने लाउंज में सोफ़े पर बैठे थे। मुलाज़िमा खाना लगा रही थी जब अम्मा ने अहान से पूछा, क्योंकि अपनी बेटी से तो उन्हें कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। अम्मा, रखती हूँ ख़्याल इनका। नहीं यकीन तो पूछ लें। क्यों अहान? अहान का हाथ पकड़कर अपने नाखून इसकी हथेली में चुभोती वो अहान को बोलने पर उकसा रही थी। अहान को इसके नाखून क्या चुभने थे, बल्कि होर के इतनी ज़ोर से पकड़ने से इसे हथेली के साथ-साथ दिल में भी गुदगुदाहट शुरू हो गई थी। जी आंटी, हूर माशाल्लाह से बहुत अच्छी बीवी साबित हुई है। इतनी के तो मुझे भी तवक्को नहीं थी। इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर इसके कंधे के गिर्द बांधता, दूसरा हाथ इस अपने दूसरे हाथ में लेता वो बोला, जबकि हूर का दिल किया इसकी इस हरकत पर अहान का सर फाड़ दे, लेकिन सामने अम्मा थी। बड़े तहम्मुल से वो मुस्कुराते हुए इसकी हरकत फिल वक्त के लिए हज़म कर गई थी, क्योंकि बाद में वो इसका बदला लेने का इरादा ज़रूर रखती थी। अहान, 1 मिनट ज़रा मैं देख कर आती हूँ मुलाज़िमा ने खाना लगाया है कि नहीं। खुद को इसके घेरे से आज़ाद करती वो किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ बाहर छोटे से डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया गया था। अहान, सच-सच बताओ, इसका रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? अम्मा अब तक परेशान थी, क्योंकि हूर के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट काफ़ी तफ्तीशनाक थी। अम्मा, आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं? सब ठीक है, और अगर ना भी होता तो मैं कर लेता। आपको यकीन है ना अपने बेटे पे? वो इनके साथ बैठता इन्हें यकीन दिला रहा था। हाँ मेरी जान, तुम्हीं पे तो यकीन है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। इसके सर पे हाथ फेरती वो इसकी बलाई ले रही थी। दरवाजे से अंदर आती हूर ने ये मंज़र बड़े नाक बू चढ़ाकर देखा। दोगला ना हो तो, मुँह में बुड़बुड़ाती वो आगे बढ़ गई। अम्मा, माँ आ जाएँ, खाना लग गया है। अहान, आप भी आ जाएँ। अब आखिर में चाशनी यकीनन तंज़िया थी और ये बात सिर्फ़ अहान ही समझ सकता था। चलो बेगम, इसके बाजू में बाजू डालता वो आगे बढ़ा। अम्मा, आपकी चाय तो ठंडी हो गई है, लाएँ मैं गरम करवा दूँ? खाना काफ़ी अच्छे माहौल में खाया गया था, जब हूर की नज़र इनके भाप उड़ाते कप पर पड़ी, जो अब तक ठंडा हो चुका था। अरे नहीं हूर, इतनी ठंडी नहीं है, मैं पी लूँगी। वो तो हूर की ताबेदारी देखकर ही गश खा रही थी। हूर, मेरी गरम करवा दो, ये ठंडी हो गई है। अहान ने ऐसे मौके पर जानबूझकर टाँग अड़ाई। अरे अहान, आपकी चाय क्या मुलाज़िमा गरम करेगी? वो भी मेरे होते हुए लाएँ दे, मैं गरम करके लाती हूँ। जितनी ताबेदारी से वो उठी थी, अहान को अपनी टंग स्लिप का शिद्दत से एहसास हुआ था। मर गए, इसने जाने के बाद वो मुँह में बड़बड़ाया, क्योंकि रात वाला वाक़ई से बखूबी याद था। नहीं, नहीं, कल रात इतने अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, अब पंगा लेते हुए वो 10 बार सोचेगी। मुस्कुराते हुए इसने सोचा, बड़ा शौक है ना इनको मेरे हाथ से चाय गरम करवाने का, मेरे कंधे पर हाथ रखने का, अब मज़ा आएगा। काली मिर्च गरम-गरम चाय में डालते हुए वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। ये प्यार भरी ताकीद थी सिर्फ़, आइंदा ये सुर्ख़ मिर्चों वाला काम नहीं करना। सुर्ख़ मिर्चें डालते हुए इसके हाथ ज़रा से कँपकँपाए। रात वाला सारा वाक़या इसके ज़हन में घूम गया। नहीं, नहीं, वो तो लगाने की बात हुई थी, खाने की तो हुई नहीं थी। वैसे भी फ़ाइक भाई घर पे हैं, क्या कर लेंगे? अभी तो मैंने वैसे भी अम्मा के घर चले जाना है। चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए कुछ सोचते हुए इसने 2 चम्मच भर के कप के अंदर डाले। फिर नमक डालकर और चीनी दान में नमक को रखकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हाथों में ट्रे सजाए बाहर आई। ये ले अहान, आपकी चाय। इसके सामने चाय रखकर वो बड़ी मोहब्बत से इसके पास आकर बैठी। अम्मा तो अपनी बेटी के वारी सबके हो रही थी।
आहान को शक तो हुआ, लेकिन फिर रात वाला सब सोचकर इत्मीनान से इसने कप उठाकर मुँह को लगाया और बस यही एक गलती की इसने। गले में मिर्चों और नमक का इम्तज़ाज इसको खाँसने पर मजबूर कर गया था। आहान क्या हुआ? इसकी कमर पर हाथ फेरती वो बोली। आहान ने खाँसते हुए हाथ गिलास की तरफ बढ़ाया, क्योंकि गोता इतना शदीद था कि इससे बोला नहीं जा रहा था। हूर पानी नहीं, चीनी दो इसे, खा गले को सुकून मिलेगा। हूर जानती थी अम्मा ने यही कहना है। बड़ी मोहब्बत से इसने चीनी दान में रखी नमक में से एक चाय का चम्मच भरकर इसके मुँह की तरफ किया, जिसे वो बेचारा आँखों में पानी की वजह से ना देखकर मुँह में भर गया। फिर क्या होना था? वो हूर का को झटक कर फौरन वॉशरूम की तरफ भागा, जबकि पीछे हूर अपनी मुस्कुराहट रोकती चेहरे पर परेशानी सजाई से देख रही थी। अपना और अहान का ध्यान रखना मेरी जान, रुखसत होते वक्त वो इसे दुआएं दे रही थी। क्या मतलब अम्मा, आप मुझे नहीं लेकर जाएंगी? हूर तो रोहानसी हो गई। चंदा, आहान की छुट्टियां पीछे थोड़ी सी तो रह गई हैं। इसके बाद तो तुम बेशक हमारे पास ही रहना। अभी नौब्याहता जोड़ा हो, खूब मजे करो और आहान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो। अम्मा बोल रही थी और हूर को लग रहा था इसके कान साए साए कर रहे हैं। गले से थूक निकलते इसने डरते डरते आहान की तरफ देखा। अब हंसने की बारी आहान की थी। चलो आहान, अपना ख्याल रखना। दोनों को सिर्फ कहती वो बाहर आ गई, जबकि हूर में तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनको हाथ हिला सके। क्या बात है बीवी, अब ही तो मज़ा आएगा जब हम दोनों अकेले होंगे। पुश से इसको पकड़कर पेट पर हाथ रखता वो इसके कंधे पर थोड़ी रखता हुआ बोला। आप शायद भूल रहे हैं कि फ़ाइक फ़ाइक घर पे हैं। अपने लहजे की लड़खड़ाहट को काबू करके इसने जैसे से याद दिलाया। इसकी कम अकली पे वो कहका लगाकर हँस पड़ा। मेरी जान, आज रिसेप्शन के बाद हम नादरान एरियाज़ जा रहे हैं हनीमून के लिए। वहाँ कौन से फ़ाइक भाई? इसकी गर्दन पर अपने लब रखता वो हनीमून पे ज़ोर देकर बोला। आहान, हूर को तो जैसे लग रहा था इसका साँस अटक रहा है। जी मेरी जान, वो मुझे आपसे बात करनी है। खुद को इसके घेरे से आज़ाद करती वो सीधी हुई। कैसी बात? आहान ने अचंभे से पूछा। वो ये कि एक कदम पीछे हुई। भागो, इस लफ्ज़ के कहते साथ ही वो कमरे की तरफ भागी थी। कमरे में पहुंचकर जो ही इसने दरवाज़ा लॉक करना चाहा, आहान ने पाँव बीच में रख दिया। यार, तुम क्यों भूल जाती हो बार-बार कि मैं एक आर्मी मैन? ये भागने वाली चालाकियाँ तुम्हारी मेरे साथ नहीं चलने वाली। दरवाजे को एक ही झटके में खोलता, इसको कलाई से पकड़कर अपने करीब करता वो बोला, प्लीज़ आहान, मुझे माफ़ कर दें। वो बुड़बुड़ाई, ना मेरी जान, सुबह कहा था मैंने कि इस प्यार भरी ताकीद से ही समझ जाओ। लेकिन नहीं, तुम नहीं समझी। इसे अपने बेहद नज़दीक करता वो बोला, इतना कि हूर इसकी सांसों बखूबी महसूस कर सकती थी। अभी इसने अपने होठों से इसके होंठ को छुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन बदमज़ा होता वो बोला। आहान, मैं हूँ, बाहर आ, एक ज़रूरी बात करनी है। फाइक की आवाज़ पे वो कुछ नॉर्मल हुआ, वरना तो वो अभी किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा था। ठीक है, आ रहा हूँ, इसे जवाब देता वो अबूर की तरफ मुड़ा। तुमसे रात को मुलाकात होती है मेरी जान। इसके चेहरे को छूती बालों की लट को पीछे करता वो दरवाजे के बाहर चला गया, जबकि इसके जाने के बाद हूर ने गहरा सांस लिया। आज तो बुरी फंसी थी वो। कमरे में आकर इसने सबसे पहले कपड़े चेंज किए थे। सुबह के बाद वो घर नहीं आया था, फाइक के साथ ही कहीं बिजी रहा था, इसलिए हूर को सुकून रहा था। इसका खुद भी आज सारा दिन ही थका देने वाला था। पहले पार्लर, फिर रिसेप्शन, फिर फ्लाइट से वो अभी कारान कागान के होटल में पहुंचे थे। बैठकर इसकी कमर तख्ता हो गई थी। ऊपर से आहान का खौफ भी ज़हन पे सवार था। सुबह की इसकी धमकी वो बिल्कुल नहीं भूली थी, इसलिए इसके आने से पहले फ़ौरन चेंज करके वो कोई भी शरारत किए बगैर सोने के लिए लेट गई। कुछ थकावट का असर था कि कुछ आहान का खौफ वो फ़ौरन ही नींद की वादियों में चली गई। वो अभी रिसेप्शन से हफ्ते भर का पैकेज करवा कर आया था। इसका दिल था कि वो ये हफ्ता हूर के साथ दिल खोलकर एंजॉय करे। कमरे में आते ही इसकी पहली नज़र बेड पर गई थी, जहाँ वो सुकड़ी सिमटी लेटी थी। इसे देखकर आहान के होठों को मुस्कुराहट छू गई थी। सिली गर्ल मुंह में बुड़बुड़ाता वो इसके करीब आया। ठंडक ज़्यादा होने की वजह से इसकी नाक सुर्ख हो रही थी। कंबल भी सीने तक था और शुमाली इलाका जात में तो वैसे भी ठंड बहुत होती है। वो बगैर रूम हीटर ऑन किए लेटी थी, इसीलिए ठंड से सुर्ख हुई थी। आहान ने प्यार से इसकी नाक को छुआ, फिर एक उंगली इसके होठों पर फेरी और वहीं गर्दन तक ले गया। हो तो तुम मुझे बहुत प्यारी, लेकिन फ़िक्र मत करो, तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं छूऊँगा तुम्हें। तुम मेरी बीवी हो, ज़िद नहीं। मेरा मकसद तुम्हें अपना बनाना है, ना कि हासिल करना। वो इसके सोए वजूद से काफ़ी देर तक बातें करता रहा और ये बातें अगर हूर होश में सुन लेती तो शायद आहान के किरदार की कायल हो जाती। लेकिन कहते हैं सोना मरने के बराबर है, इसीलिए इसकी तमाम हसियात फ़िलहाल मुंजमद थी। इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की निशानी सब्त करके इसने प्यार से इसके कंधे तक कंबल उड़ाया, जिसे हूर ने नींद में बेख्तियार मुँह तक ले लिया। आहान इसकी इस हरकत पर मुस्कुराता उठा, रूम हीटर ऑन किया और फिर इसी के साथ लेट गया। वो इसे देख तो नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके चेहरे पर कंबल था, लेकिन इसके सुकून को महसूस ज़रूर कर सकता था और इसमें ही आहान का सुकून था, जिसकी वजह से इसने भी अपनी आँखें मूंद ली थीं। जो ही इसने करवट लेकर टाँग बाहर निकाली, इसे अपना सर किसी सख्त चीज़ पर महसूस हुआ। आँखें खोल नहीं रही थी, इसलिए इसने हाथ से ही अंदाज़ा करती उठी और जब हसियात बेदार हुईं तो खुद को मुकम्मल आहान के ऊपर देखकर इसकी चीख निकलते-निकलते बची। अल्लाह, ये क्या हो गया? मुँह पर हाथ रखे वो इसे देख रही थी, जो न जाने कब आया था और इतना पुरसुकून सोया था कि हूर के एकदम उठने से भी इसकी आँख नहीं खुली। बड़े प्यार से वो बेड से उतरी थी ताकि इसे खबर ना हो, फिर इसी तरह वॉशरूम में घुसी और फ्रेश होकर बाहर आया। वो अभी तक इसी पोजीशन में सो रहा था। इसने एक नज़र इसे देखा। ठीक कहती हैं आप ही, मैं बाकी पूरे बेड पर घूमती हुई सोती हूँ, जभी तो होश नहीं रहता मुझे। खुद को कोसती वो इसके करीब आई। कसूर इसका भी तो है, क्या ज़रूरत थी इतना करीब सोने की? इस पर एक गहरालूद नज़र डालकर इसने सोफे पर पड़ा अपना हैंड बैग उठाया। इरादा माहा को कॉल करने का था, लेकिन जो ही इसने हाथ अंदर डाला, इसके हाथ एक शीशी पर पड़ा। बाहर निकाल कर देखा तो वो काली मिर्च की डिब्बी थी, जो कल रात इसने मुलाजमा से ली थी। कुछ सोचकर वो मुस्कुराई, फिर आहान की तरफ देखा, जो करवट लिए सो रहा था। आइंदा मिर्चों का मजाक नहीं। आहान की भूली भटकी आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी, लेकिन खुद को खुद ही मुतमिन करती वो बोली,
वो तो सुर्ख मिर्चों की बात हुई थी, काली मिर्चों को तो कहा ही नहीं था। वैसे भी ये कौन-सा कहानी है लगानी है। खुद को मुतमिन करने के बाद इसका दिल धक-धक कर रहा था, लेकिन शरारत इतनी चढ़ी थी कि कुछ मिर्चें इसके पास निकाल कर ले गई थी। इसके सहाने पर नाक के पास रख के पीछे हो गई। वो जो नींद में गहरे-गहरे खर्राटे ले रहा था, साँसों में काली मिर्चों की अमेज़ी से इससे नाक में ख़ारिश हुई थी और फिर छींकों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। इसे होश बाद में आया था और छींके पहले इसके हड़बड़ाकर उठने पर हुर का कहका निकला था और इसके मुसलसल छींकने पर इसकी हँसी थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हूर मुसलसल चीखने से इसकी नाक और आँखें सुर्ख हो गई थी। वो इसके पीछे लपका था। वो भागती हुई बेड की दूसरी तरफ गई थी। "आहान सॉरी प्लीज़ आइंदा नहीं करूँगी।" भागते हुए वो कह तो रही थी पर हँसी इसकी अभी तक नहीं रुक रही थी। "कल भी यही कहा था ना तुमने?" वो बेड के बिल्कुल दरमियान में चढ़ी थी और वो बेड के सामने खड़ा था ताकि वो जहाँ से भी आए हूर दूसरी साइड से आसानी से उतर सके। कमर पर हाथ रख के वो इससे पूछ रहा था। "हाँ, हाँ, हाँ, हाँ" कहा था लेकिन पक्का आइंदा वाक़ई नहीं करूँगी। अपने कानों को हाथ लगाकर होंठ बाहर निकाल कर माफ़ी माँगते वो आहान को इतनी प्यारी लगी कि इसने इसे बख्शने का इरादा कर ही लिया। ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम है, ओके? इस हाथ की उँगली से वार्न किया, जबकि हूर ने अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिलाया, जैसे हमेशा इसी की तो मानती रही है वो। वो एक नज़र इस पर प्यार की डालकर वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि हूर अब फिर से हँसते हुए अपने बैग की तरफ बढ़ी ताकि महा को अपने और आहान की खैरियत की इत्तला दे सके। अभी वो बाहर सैर करने निकले थे कि आज इनका पहला दिन था कागान में। धूप नाम को नहीं थी, बल्कि इस वक़्त दर्जा हरारत माइनस को पहुँचा हुआ था। वो खुद को अच्छी तरह कवर करके आई थी, लेकिन फिर भी ठंडक से काँप रही थी। घोड़े की सवारी करोगी आहान तो इस तरह के मौसम का आदी था। ट्रेनिंग में अक्सर इसे इससे भी ठंडे इलाके का विज़िट करना पड़ता। ये सर्दी तो इसे कुछ भी नहीं लग रही थी। ठंड से काँपती हूर को देखते उसने पूछा, "नहीं, मुझे नहीं करनी घुड़सवारी। एक दफ़ा बैठी थी तो गिर गई थी। इतनी देर तक अ, एंकल में दर्द होता रहा था। अब नहीं बैठूँगी।" इसने तो बिल्कुल ही हाथ खींच लिया था। "ठीक है, तुम नहीं करोगी तो मैं कर लेता हूँ।" इसकी ऑफ़र कबूल ना करने पे वो खुद ही एक लेन में बढ़ा, जहाँ मुख़्तलिफ़ घुड़सवार अपना-अपना घोड़ा लिए खड़े थे। हूर भी इसके पीछे-पीछे चल दी। आदमी से राइड की बात करके वो घोड़े की तरफ बढ़ा। इसे घोड़े पर बैठते देखकर हूर को एक शरारत सूझी। "ख़ान बाबा, ये आपका घोड़ा किस बात पे पागल भी होता है? आई मीन घोड़ों की अक्सर सेंसेस होती हैं ना, जिससे वो पागल हो जाते हैं। मैंने मूवीज़ में देखा है।" आहान घोड़े पर बैठ चुका था। हूर बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी, इसलिए आहान सुन ना सका। "जी बीबी जी, एक एक किस्म का सीटी से ये पागल हो जाता है।" अब आहान आहिस्ता-आहिस्ता इस पर बैठकर घोड़े को चला रहा था। कौन सी सीटी है खान बाबा? ज़रा बजाकर तो दिखाएँ। हूर बड़े प्यार से इसे इंसिस्ट कर रही थी और खान बाबा भी शायद कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था। फ़ौरन से पहले बीबी को सीटी बजाकर दिखा दी। अब जैसे ही सीटी बजी, घोड़ा सर पे सरपट भागने लगा और कभी अभी अपनी अगली टाँगें उठाता आहान इससे इसे सँभालना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। खान बाबा भागता हुआ घोड़े को सँभालने के लिए गया, जबकि हूर का पीछे आहान को भुखलाए देखकर हँस-हँस कर बुरा हाल हो रहा था। "ये सब तुमने किया है ना?" वो घोड़े से उतरकर इसके पास आया। वो जो हँस-हँस कर लोटपोट हो रही थी, इसके आने पर भी इसकी हँसी रुकने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी हँसी रुक ही नहीं रही थी इसकी। "मैंने क्या किया है?" एकदम सीधी वो होकर वो बोली। आँखों में शरारत और लबों पर मुस्कुराहट अभी तक मचल रही थी। "तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? ये घोड़े वाली हरकत तुमने की है ना?" वो शदीद गुस्से का इज़हार करना चाह रहा था, पर इसका हँसता चेहरा इसके दिल को गुस्सा करने नहीं दे रहा था। "ये लो, ये भी अजीब बात कही आपने। ना घोड़ा मेरा, ना मुझे घोड़ों की खसलत का पता, ना कभी इनसे पाला पड़ा, तो मैं कैसे कर सकती कुछ?" मासूमियत से आँखें पटपटाती वो बोली। और बस इसी लम्हे आहान को इदराक हुआ कि वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज़ है। गुस्से से इसे आँखें दिखाता आगे बढ़ गया, क्योंकि इसे कुछ भी कहना फ़िज़ूल था, जबकि इसके मुड़ने पर हूर का फिर से जानदार कहका लगा था। पता नहीं हूर क्या कर रही होगी। वो अपनी सोचों में गुम बैठी थी जब महा इसके पास चाय लेकर आई। "अम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं? आहान भाई है ना, वो सब बहुत अच्छे हैं, सँभाल लेते हैं। और आपने इस दिन देखा नहीं था कैसे आहान भाई के आगे-पीछे घूम रही थी। आहान भाई की कदर करने लगी है अब वो भी।" महा इन्हें समझा रही थी, लेकिन इनका दिल फिर भी नहीं मान रहा था। "कहती तो तुम ठीक हो महा, पर मैं जानती हूँ अपनी औलाद को, इतनी जल्दी वो सीधी होने वाली नहीं है। मानो ना मानो, दाल में कुछ तो ज़रूर काला है, और इस बार ये बात आहान भी मुझसे छुपा रहा है।" उन्हें हूर की ताबेदारी मुसलसल खुल रही थी, यूँ जैसे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर था, कुछ बनावटी सा। "अम्मा, आप परेशान ना हो। अभी कल सुबह मैं इसका फ़ोन आया था, बहुत खुश है और आहान भाई इसका बहुत ख़्याल रखते हैं। इसने ये बातें मुझसे खुद कही हैं, और वैसे जो शौक़ी थी वो शादी से पहले थी, अब तो माशाअल्लाह काफ़ी समझदार हो गई है हूर।" वहाँ बड़ी बहन का फ़र्ज़ निभाते हुए अम्मा को जिस हद तक मुत्तमिन कर सकती थी कर रही थी। इनके हाथ पे हाथ रखकर वो इन्हें तसल्ली देती हुई बोली, ठीक कहती हो। अरे हाँ, तुमने हूर को बताया आइज़ा की शादी के बारे में और मिशेल की मंगनी का भी? आइज़ा इनके हमसाये में रहती थी और हूर की इनसे अच्छी बनती थी। इसकी मंगनी पे ही तो महा को इसके ससुराल वाले पसंद करके गए थे। मिशेल और फ़ाइक भी मंगनी कर रहे थे, लेकिन ये बात अभी आहान और हूर दोनों को ना पता थी। वजह सिर्फ़ ये थी कि वो चाहते थे कि इनका हनीमून ट्रिप ख़राब ना हो। वापसी पे वो इन्हें बता देते। अम्मा जब आएगी तो बता दूँगी। महा भी चाहती थी कि अभी इन्हें बताना मुनासिब नहीं। तुम जानती नहीं हो मेरी औलाद को, अगर इसे बाद में पता चला ना तो आसमान सर पे उठा लेगी, और फिर तुम जानती हो इसकी नाराज़गी को, मानेगी भी नहीं वो। अम्मा तो कुछ ज़्यादा ही ख़ाइफ़ थीं हूर से, वैसे भी माँ थी और हूर की नेचर को अच्छे से जानती थी। "अच्छा ठीक है, मैं बता दूँगी, अब आप परेशान ना हों और बस चाय पिएँ और सब टेंशन से आज़ाद हो जाएँ।" वो इन्हें हल्का-फुल्का करती खुद भी चाय पीने लगी। आज 4 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक उठा था, वरना तो जब भी उठा हूर की किसी न किसी नई शरारत से ही उठा, और आज हैरत-अंगेज़ तौर पर हूर ने इसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। ना तो कोई काली मिर्च थी, ना पानी का गिलास, ना ही चीखने वाला अलार्म। आहान तो जितना भी हैरान होता कम था, बल्कि जब वो उठा तो वो फ्लैट में मौजूद छोटे से किचन में नाश्ता बना रही थी, और ये सब भी आहान के लिए गैर मुतवक्का था। कुछ अच्छे की उम्मीद तो इसे हूर से बिल्कुल नहीं थी। न जाने क्यों इसने आहान की नाक में दम कर रखा था। लेकिन ये सब आहान को अच्छा भी लगता था। वो इसे कुछ कहता नहीं था, क्योंकि इसकी हँसी से नई ज़िंदगी बख्शती थी।
चुपचाप उठकर इसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और दरवाजे पे चप्पल उतारकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हूर जो नाश्ता बना रही थी, दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पे फ़ौरन कमरे में आई, क्योंकि ये साइन था कि वो वॉशरूम में जा चुका है। वॉशरूम से बाहर पड़ी चप्पल को इसने हँसते हुए देखा। वो वॉशरूम से तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकला, एक नज़र वार्डरोब के पास खड़ी हूर पर डाली और कुछ बोले बिना चप्पल पहनना आगे बढ़ा। मगर ये क्या, जो ही इसने पाँव आगे बढ़ाया, जूता वहीं रह गया और पाँव स्लिपरी होने की वजह से वो धड़ाम नीचे गिरा। अगर वो बर वक़्त ज़मीन पर अपने हाथ ना रखता, तो आज इसकी नाक की हड्डी यकीनन शहीद हो चुकी थी। इसके गिरते साथ ही हूर का जानदार कहका पड़ा था, "अरे कैप्टन, स्लिप हो गए हो या बाहर निकलते ही ऐसे हो?" हँसते हुए वो इसके पास आई। गिर तो चुका था, अपनी इज़्ज़त बचाने को इसी पोज़ीशन में पुशअप कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन इज़्ज़त तो हूर शायद सोच चुकी थी कि वो इसकी बचने नहीं देगी। मैं बाहर निकलते साथ ही पुशअप लगाता हूँ, गिरा नहीं हूँ मैं, समझी। खुद को कवर करता वो पुशअप लगा रहा था और हूर अभी भी हँस रही थी। हाँ, हाँ, चलो मेरी जान, कवर करने के बाद नाश्ते की टेबल पर आ जाना। वो हँसते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। ज्यों ही वो बाहर गई, आहान सीधा हो गया। ये लड़की एक ना एक दिन मेरी इज़्ज़त का कबाड़ा करवा कर ही रहेगी। गले से गीला टॉवल उठाकर साइड पे रखा और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने आया। आहान मेरी जान, तू क्यों चुप है? मोहब्बत है पर कुछ फ़न तो होना चाहिए ना। कुछ सोचते हुए वो आईने के सामने अपना अक्स देखकर मुस्कुराया। वो नाश्ता टेबल पर रेडी करके बैठी, इसी का इंतज़ार कर रही थी। जब वो तैयार होकर आया, वो इसके लिए इतना एहतमाम करे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। यकीनन दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर था। वो सीधा चेयर घसीट कर इस पर आ बैठा। और सबसे पहले खाने की अशिया की तरफ देखा। देखने में तो सब ठीक लग रहा था, यकीनन इसमें नमक मिर्च की ज़्यादती होगी। हाय आहान के निके-निके ख्वाब। बड़े एहतियात से इसने ब्रेड का एक पीस उठाया और फिर अंडे का। दोनों का एक लुक़मा लगाकर देखा और इसकी हैरत की इंतहा बाकी नहीं रही जब दोनों बिल्कुल ठीक थे। सताइशी नज़रों से इसने हूर को देखा और इसने भी सर को खम देकर जैसे दाँत वसूल की थी। फिर जैसे को कुछ याद आने पर उठी। अरे 1 मिनट, जूस तो अंदर ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। वो भागम-भाग अंदर गई जूस का जग लेने के लिए, लेकिन जाते-जाते अपनी प्लेट को ढाँपना ना भूली थी। इसके जाने के बाद आहान ने एक नज़र इसकी ढँपी हुई प्लेट को देखा। मुस्कुराने की बारी इसकी थी। वो फ़ौरन जूस का जग लेकर आई और इसके पास लाकर रखा। अरे पहले मुझे जूस तो डाल दो। वो जो प्लेट हटाने लगी थी, इसके ऑर्डर पर मुस्कुराते हुए इसके लिए गिलास में जूस निकाल कर इसे पेश किया। वहाँ इसने प्लेट का कवर उठाया था और वहाँ आहान ने जूस का गिलास मुँह को लगाया था। प्लेट उठाते ही वो चीख कर पीछे हटी थी, क्योंकि एक जिंदा कॉकरोच इसकी प्लेट पे महाराजों वाले अंदाज में लेटा अपनी टांगें हिला रहा था। और इसकी हालत से महसूस होते जो आहान ने जूस का गिलास मुँह से लगाया था, तो वो भी इसे कम महँगा ना पड़ा था, क्योंकि सिनेमम जो जूस में अच्छी खासी मिकदार में मौजूद थी, इसकी ज़ुबान और तालू से चिपक गई थी। अब आपकी अम्मा को तो मुझसे बैर था ही, लगता आपने और आयज़ा ने भी रख लिया। वो इस गुन्नी मिशेल को तो देखें, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी मुझे इसकी मंगनी का सबसे आखिर में पता चल रहा है। आज ही इसे माहा ने दो धमाकेदार खबरों के बारे में वो फ़ोन पे बताया था और वो सुनते ही शुरू हो चुकी थी। और माहा जो इस तैयार थी कि इतना सब वो बोलेगी, इसके बोलने पर मोबाइल साइड पर रख दिया और जब वो बोल चुकी तो उठाया। अरे, अरे! धीरज मेरी बहन धीरज, अब मैं बता रही हूँ ना, तुम नाराज़ मत हो, और अभी तो तुम भाई को वक़्त दो। जब वापस आओगी तो खूब इसकी खबर लेना, बल्कि मैं और तुम मिलकर लेंगे। माहा के भाई को वक़्त दो कहने पर इसने गर्दन घुमाकर साथ बैठे आहान की तरफ देखा, जो अभी ब्रश करके आया था, ताकि इसे सिनेमम को निकाल सके अपने मुँह से, जो चिपकी हुई थी इसकी तालू और ज़ुबान पर। अब भी वो मुँह में उँगली डालकर चिपकी हुई सिनेमन को निकालने की कोशिश में लगा था, जबकि हूर को इस बेचारी की हालत देखकर फिर से हँसी आ गई। इसके हँसने पर आहान ने इसे घूर कर देखा। अच्छा अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ी बिज़ी हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन रखने के बाद वो आहान की तरफ मुड़ी। आहान ज़्यादा चिपक हुआ है मुँह में, आँखों में शरारत और चेहरे पर मासूमियत सजाए वो इससे पूछ रही थी, और इसके पूछने पर आहान ने इसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम्हारा मसला नहीं है, इसीलिए एकदम बोलकर वो चुप हो गया। मुँह में चिपचिपाहट होने की वजह से ठीक बोला भी नहीं जा रहा था। जल्दी-जल्दी बोलकर वो फिर चुप कर गया, क्योंकि लहज़ा हल्का तोतला हुआ था। इस वजह से इसने फ़ाइक का फ़ोन भी नहीं उठाया था। इसे क्या बताता कितनी बुरी हुई है इसके साथ। आधी बात बोलने के बाद ही इसने अपना मुँह बंद कर लिया, जिस पर हूर का बेसाख्ता कहका निकला था। तुम्हें तो रब पूछे, मुँह से इशारा करता वो उठकर दरवाज़े की जानिब बढ़ा। सबको रब ने ही पूछना है जाना, आप बताएँ आप कहाँ जा रही हैं? इसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए इसे बाहर जाते हुए देखकर पूछने लगी। जहन्नुम में, खूंखार नज़रों ने भी जवाब दिया। अच्छा फिर रास्ते में इधर-उधर ना देखना हो जाना, सीधा मंज़िल पे ही पहुँचना। मैं जन्नत में ऊपर से हाथ हिला दूँगी। इसे पीछे से ऊँची आवाज़ से बोलती से मज़ीद चिढ़ा रही थी, जबकि वो दरवाज़ा खोलकर जा चुका था। या अल्लाह, कैसी एटम बम बीवी मिली है, बीवी दी है आपने। बॉर्डर पर भी जान का खतरा, घर में भी जान का खतरा। ऊपर आसमान की बर्फ़ देखते हुए इसने शिकवा किया और फिर सर झटकता चला गया। अब इसका इरादा डॉक्टर की तरफ जाने का था। फ़ोन उठाया आन भाई ने। इस वक्त फ़ाइक और मिशेल दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। मिशेल को माहा ने बता दिया था कि वो हूर को बताने वाली है। तभी इसे फ़िक्र आन लगी थी, और इसने फ़ाइक को, हान को और हूर को बताने के साथ-साथ इन्हें इनवाइट करने का भी कहा था, क्योंकि हूर को वैसे पता चलता तो लाज़मी इसका पारा 7वें आसमान को पहुँच जाना था, और मिशेल इसके ताब का निशाना नहीं बनना चाहती थी। नहीं यार, 2 बार किया है, नहीं उठा रहा, दोनों बिज़ी होंगे कहीं। आखिर आहान की है भी तो लव मैरिज, इसकी तो नज़रें ही नहीं हट रही होंगी भाभी से। वो हँसते हुए बोला। हाँ, तो क्या आपकी भी मुझसे नज़रें नहीं हटेंगी? मिशेल ने पलकें झपकाते शर्मा कर कहा। अब इतनी भी तुम 7वें आसमानों पर ना चढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ़ाइक ने इसे सीधी हरी झंडी दिखाई। फ़ाइक, मिशेल सदमे से चीखी। जी जाने फ़ाइक, दिलकशी से जवाब आया। आहान भाई हूर के आगे पीछे फिरते हैं, और आप इतना सा नहीं कर सकते। वो इसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। ओह हेलो, तुम्हें किसने कहा वो हूर के आगे पीछे फिरता है? वो सवार्ड ऑफ ऑनर है, और वो डरता नहीं डराता है। जो भाभी जैसी भी होगी शादी से पहले होगी। अब तो मेरी भाई ने अपने मुताबिक ढाल लिया होगा। वो मिशेल को अपने जिगरी यार के जिगर के किस्से सुनाता बोला, जिसे मिशेल ने व्हाट्स ऑफ एवर कहकर नॉक
से मक्खी उड़ाई, जबकि फाइक को तो यकीन था कि इसके जिगरी यार ने अब सब सेट कर दिया होगा। हाय रे फाइक की खुशफहमी, वो जो सोच रहा था कि अहान ने हूर को सेट कर दिया होगा, इसे क्या पता हूर ने इसे सेट कर दिया है। वो अभी वॉशरूम से बाहर आया था। वो जो व्हाट्सएप पे वहाँ से बात कर रही थी, एक नज़र शीशे में इसे देखा जो शीशे से इसी का अक्स देख रहा था। इस वाक़ये के बाद दोनों ही एक-दूसरे को हँसती हुई नज़रों से देखते थे। अहान को तो स्पेशली डॉक्टर के पास जाकर मुँह में चिपकी सिनेमम उतारवानी पड़ी थी। वो वाक़ई याद करते हुए इसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा ब्रश उठाकर बालों पर फेरने लगा, जबकि शीशे से इसकी कार्रवाई को नोट करती हुई की मुस्कुराहट अब मज़ीद गहरी हो गई थी। अहान ने अचंभे से इसकी मुस्कुराहट को देखते हुए ब्रश नीचे रखा। मगर ये क्या, ब्रश को तो अहान के हाथ से प्यार हो गया था, इसीलिए वो इसके हाथ से उतरने से इनकारी था। नहीं, फिर से नहीं, इसका अंदर जितना भी इनकार करता है, इसकी मुस्कुराहट जो कि अब दबी-दबी हँसी में बदल रही थी, इसके अंदर की हर आवाज़ की नफ़ी कर रही थी। हूर, वो चिल्लाया, इसके चिल्लाने पर अब के वो कहका लगाकर हँसी। इसकी तरफ इसने गुस्से से देखा, गुस्से से इसकी रगें फूल गई थीं और आँखें सुर्ख हो रही थीं। हूर वाक़ई एकदम अब की इसे देखकर सहम गई थी। इसे गुस्से से देखते हुए वो कमरे से ही वॉकआउट कर गया था। धड़ाम की आवाज़ पे हूर डर गई थी। इतना गुस्सा इसने अहान का पहली दफ़ा देखा था। शादीशुदा हैं आप? डॉक्टर ने इसके हाथ में हेयर ब्रश अलग करने का के बाद पूछा। जी, इसके सवाल पे इसे थोड़ी हैरत हुई थी। बीवी कैसी है आपकी? आई मीन इनका रवैया कैसा है? डॉक्टर के सवालात पे वो इसे अचंभे से देख रहा था, क्योंकि इसकी बातें कुछ अजीब-सी थीं। जी ठीक है, दोबारा मुख्तसर जवाब। तो आप फिर इसके साथ अच्छा सलूक रखें, इनके साथ प्यार से पेश आएँगी तो वो ना आपके मुँह में सिनेमम डालती, ना ही आपका हाथ ब्रश से चिपकता, डॉक्टर जैसे से समझाते हुए बोला और हान का सर झुकता चला गया। जी डॉक्टर साहब, आइंदा एहतियात करूँगा, वो कहता हुआ उठ गया। रास्ते में भी इसने कैब नहीं की थी, चुपचाप वॉक करता वो रोड पर चल रहा था। तुम अब बच्चों हो, रास्ते में एक दुकान को देखकर वो हँसा। आज इनका आखिरी दिन था, सुबह इन दोनों ने वापसी के लिए निकल जाना था। हूर इसके जाने के बाद पैकिंग करके फ़ौरन ही सो गई थी। हान जितने गुस्से से गया था, वो काफ़ी डर गई थी, इसलिए इसने आने से पहले ही समेट दिया। वो लेट नाइट फ्लैट में आया था, 12 बजने में 5 मिनट रहते थे। एक नज़र गठरी की तरह देखकर इसने टेबल पर केक रखा, इस पर कैंडल जलाई और हूर के पास आया। हूर जान उठो, आज मेरी ज़िंदगी की बर्थडे है। इसके बालों को हल्का सहलाते हुए वो इसके कान में बोला। हूर ने आँखों को मसलते हुए आँखें खोली, सामने ही वो बैठा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हूर जान, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके कान में प्यार से रसगुल्ला वो इसे उठा रहा था, जबकि हूर होश में आने के बाद अहान का ये रूप देखकर जितना भी हैरान होती कम था। वो इसे उठाकर पास पड़े टेबल के करीब लाया। केक को देखकर इसे अहान पर जितना भी प्यार आता कम था। वो तो आज खुद भी भूल गई थी कि इसकी बर्थडे है। केक काटते हुए भी वो मुसलसल अहान के हज़ार में थी। पहले केक का पीस इसके मुंह में डाला, फिर खुद खाया और अहान की आंखों में और इसके रवैये में अपने लिए इज्जत और एहतराम देख सकती थी। मेरा बर्थडे गिफ्ट, अपना हाथ आगे करके वो लाड भरे अंदाज में बोली। वो कैसे भूल सकता हूँ जान। पास पड़ा पैकेट उठाकर इसने हूर की तरफ बढ़ा, जिसे इसने खुशी से पकड़ा। क्या है इसमें? पैकेट को आगे पीछे से करके देखते हुए इसने पूछा। खोल कर देख लो, बाजू लपेटकर वो इसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। ओन ने बड़े प्यार से पहले रैपर उतारा, फिर मोहब्बत से डब्बा खोला, मगर ये क्या, डब्बा खोलते ही एक मोटा काला चूहा इसकी तरफ उछला था और वो चीखती हुई भागी थी, जबकि पीछे आहान के कहकों की आवाज़ गूंज रही थी। तुम कमीनी घुन्नी, शर्म ना आई तुम्हें ज़रा भी? वो आज सुबह ही वापस आए थे और वो आते साथ मिशेल के सर हो गई थी, क्योंकि आयज़ा की शादी का तो वो पहले से ही प्रोग्राम था। लेकिन मिशेल के कारनामे से वो काफ़ी देर बाद बाखबर हुई थी। क्या मतलब? वो जो कुशन को मुँह की तरफ रखकर बैठी थी, कि हूर के मुतवक्का थप्पड़ से बच सके, तकिया साइड पर करती हुई बोली, मतलब मतालिब तुम्हें सब पता है, तौबा है, अब पता चला तुम अहान की इतनी साइड क्यों लेती थी? फाइक फाइक से मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए इसके इनके किसी रिश्ते के खिलाफ भी तुमने से बात ना सुनी जाती थी, है ना? बोलो, यही बात है ना? हूर अब इसको मशकूक नज़रों से देखती इसके पास गई थी, जबकि मिशेल की मुस्कुराहट अब हल्के कहके में तब्दील हो गई थी। तौबा है लड़की, लगता है तुम अहान भाई के साथ रह रहकर कुछ-कुछ फौजी ट्रिक्स सीख गई हो। अपनी आँख दबाकर वो इसके करीब हुई। नहीं जी, इतनी अक्लमंद मैं पहले ही थी। हाँ, तुम्हें अब अकल आई है, फाइक भाई के साथ रहकर। हिसाब तो हूर ने कभी रखा ही ना था, अभी भी दो टोक जवाब आया। अल्लाह जी, तुमसे तो बहस करना फ़ुज़ूल है। मिशेल जानती थी वो कभी भी हूर के मुकाबलाबाज़ी नहीं कर सकती। बहस करना फ़ुज़ूल नहीं है, ये बोलो कि मैं बात सच कर रही हूँ, जिसकी वज़ह से तुम्हारे पास अब आगे दलाइल नहीं है। कौन बच कर जा सकता है अपनी हूर से? ठीक है बहन, आप जीती, मैं हारी। अब बताएँ मंगनी पे आ रही हैं या नहीं? मिशेल अब असल मुद्दे पर आई। अब तुम इतने तरले कर रही हो तो आ जाऊँगी, लेकिन पहले आयज़ा की शादी है, इसको अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। और भी अब सीरियस हो गई थी। हाँ, वो भी है, कब है शादी? 2 दिन बाद। कुशन अपने गोद में रखती वो सामने खला में देखते हुए बोली। सब जाओगे? इसके बेतुके सवाल पर हूर ने इसको ऐसे देखा जैसे कह रही हो, ज़ाहिर-सी बात है। डंगर और मिशेल इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए बोली। ओके, ओके, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। बाय द वे, क्या पहन रही हो? वो अब इसका मूड बहाल करने को शादी के बारे में डिस्कस कर रही थी और ये तरीका काफ़ी कारआमद भी साबित हुआ था। अब वो भी रिलैक्स होकर मिशेल को अपने प्लान्स बताने लगी। आज आयज़ा की बारात का फंक्शन था, इससे इससे मिलकर वो यूं ही स्टेज से उतरकर अपनी टेबल राहत को देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया था, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि इसकी रंगत का जायका इसके मुंह में घुल गया। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी बेदिली से सलाम दी थी वो अपनी सीट पर बैठी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो गुड़िया? राहत बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह इसके सर पर हाथ फेरता जैसे इसे अपनायत का एहसास दे रहा था। ठीक, लेकिन हूर का अंदाज बिल्कुल लिए दिए वाला था। फिर वहाँ की तरफ मुड़ी। आप भी आयज़ा देखें कितनी प्यारी लग रही है, और दूल्हा तो ऐसे जैसे सुबह उठकर क्रीम की जगह चेरी ब्लॉसम लगाता है। हूर शुरू में बेजारी से, फिर बात को मज़ा का रंग देते हुए बोली। बुरी बात है, हूर ऐसे नहीं कहते। इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, अम्मा ने सी आवाज़ दी, जिससे वे वो एक्सक्यूज़ मी कहती उठ गई। अब वो और राहत दोनों अकेले थे टेबल पर। अहान अम्मा के साथ काम करवा रहा था। आपको
लगता है डार्क कम्प्लेक्शन कुछ खास पसंद नहीं। वो बात बढ़ाने को बेतुकल्फाना अंदाज में बोला। जी ठीक लगता है आपको, मैं तो अपनी बहन के लिए भी कोई प्यारा सा लड़का ढूंढती, लेकिन खैर शायद किस्मत में ऐसा लिखा था। हमेशा की मुंह पर हूर अब भी अपनी आदत के से मजबूर किसी का लिहाज किए बगैर बोल रही थी। मुझे भी आपकी मदर ने ही पसंद किया है, वो जैसे अपनी इज्जत अफजाई पर संभला। मेरी मदर की तो आईसाइट ही वीक है, इनकी तो आप बात ही ना करें। हूर भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। आप कुछ ज़्यादा ही अपने ज़र्फ से नहीं गिर रही? आई मीन बड़ों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं। दबे दबे गुस्से में जैसे उसे पावर कर पा रहा था। क्या करूँ, मेरी आदत है कि जिससे भी बात करती हूँ फ़ौरन इसके मेयार के मुताबिक खुद को ढाल कर बात करती हूँ। उफ़, ये तो और कुछ ज़्यादा हो गई थी। राहब गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गया कि अब वो मज़ीद वहाँ पे नहीं बैठ सकता था। क्यों बदतमीज़ी की है तुमने राहब से? वो बड़े आराम से बैठी थी जब अम्मा इसके पास जारहाना अंदाज में आई। जानती थी जो कारनामा वो करके आई है, इसके बाद अम्मा ने लाज़मी आना था, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएँगी इसका इसने नहीं सोचा था। ऐसी तो कोई गुस्ताखी नहीं की आपके दामाद की शान में, इतना बड़ा पड्डा डालने के बाद भी इसका सुकून काबिल दीद था। अच्छा, तो जो तुम वहाँ कहकर आई हो कि मेरी नज़रें कमज़ोर हैं, जो मैंने इसे पसंद किया वहाँ के लिए, वो सब क्या था फिर? वो गज़बनाक तेवरों से इसे घूर रही थी। हाँ, तो क्या गलत कहा? मेरी चाँद जैसी बहन के लिए आपने चाँद ग्रहण जैसा बंदा ढूँढ लिया है। पूरी दुनिया में आपको वही काला मिला था। अब वो सीधी हो गई थी। आखिर अम्मा से बात करना कोई आसान काम था, लेकिन ये काम हूट-बहू भी कर लेती थी। हाँ, तो तुम ढूँढ लेती इसके लिए कोई लड़का। मुझे पता होता आपने ऐसा नमूना ढूँढना है तो खुद ही लड़का ढूँढों की तहरीक शुरू कर लेती मैं। अब मुझे क्या पता था आपकी आला चॉइस की ऐसी जगह पे दगा दी जाएगी। वो अभी और भी कुछ बोलने का इरादा रखती थी, अगर अम्मा इसकी कमर पे धमोका जड़कर इसकी ज़ुबान को बंद ना करती तो। तुम्हारा इलाज तो आहान ही करेगा, वो गुस्से से कहती वहाँ से चली गई। कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे? वो इसको गुस्से से वहाँ से घसीट कर पार्किंग एरिया में लेकर जा रहा था। इसकी आँखों की लाली इसके बेपनाह गुस्से की सबूत थी। इसे गुस्से में कार में फेंकने के से अंदाज में डालता वो ड्राइविंग सीट पर आया और कार स्टार्ट करके फुल स्पीड में भगा ले गया। क्या करती फिर रही हो तुम हूर? अब तुम अकेली नहीं हो, मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत के साथ है। आखिर कब आएगी तुम्हें अकल? वो गुस्से से चीखता गाड़ी रोड्स पर दौड़ा रहा था। इतनी फास्ट ड्राइव पर हूर को लग रहा था आज वो खालिक हकीकी से ही जा मिलेगी। आहान, गाड़ी रोको, क्या कर रहे हो? वो चीखी। गाड़ी रोको, मैं गाड़ी रोक तो दूँ, तुम बताओ तुम मेरी इज्जत का कबाड़ा करना कब खत्म करोगी? कब तुम्हें ख्याल आएगा? वो अभी रश ड्राइव कर ही रहा था जब हूर ने इसका स्टीयरिंग पकड़ कर घुमाया। मकसद सिर्फ गाड़ी की स्पीड को किसी तरह रोकना था, लेकिन गाड़ी रुकती क्या, वो सीधी पास दीवार दरख्त में जा लगी। इंजन गाड़ी का बोनट खुल चुका था। सड़क सुनसान थी, कोई मिलता भी ना इस वक्त। ये क्या किया है तुमने? अब के वो चीखा नहीं, लेकिन इसके लफ्ज़ चबाकर बोलने पर वो सहम ज़रूर गई थी। आहान आइन को इससे पहले कि कुछ बोलती शीशे पे दस्तक हुई। तो नकाबपोश हाथ में बंदूक लिया आहान से शीशे नीचे करने को कहा। आहान करता क्या ना करता कि मज़ाक बे इसने एक नज़र हूर को देखा और फिर शीशा नीचे कर दिया कि इसके अलावा कोई इशारा भी ना था। निकलो बाहर और जो कुछ भी है निकालो। इन दोनों को गाड़ी के बाहर निकाल। वो दोनों इसके इनके सरों पे बंदूक ताने खड़े थे। हूर तो आहान के बिल्कुल पीछे छुप सी गई थी। आहान कुछ करना चाहता था, पर इस वक्त हूर की मौजूदगी के बायस कुछ करने के कासिर था। आराम से अपना वॉलेट, मोबाइल और दूसरी चीज़ें इनके हवाले कर दी। इसमें इसमें सोच रहा हूँ आज रात कुछ शबाब की पार्टी भी कर दें। इन दो में से एक लड़का दूसरे पार्टनर को आंख मारते हुए बोला। हाँ यार, माँ खूबसूरत है और दिल मेरा भी है। एक्स नामी बंदे ने कुछ कहते साथ ही खुद को पकड़ना चाहा। हाँ, जो इन सबकी बातें सुन रहा था, इन इसके करीब आने पर इसने एक्स नामी बंदे के मुंह पर मुक्का जड़ा। बीवी है मेरी साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई करीब आने की? वो अब इसे गिरबान से पकड़कर चिल्लाया, जबकि दूसरा आदमी हुड को पकड़ चुका था। चुप, अबे ज़्यादा शाना ना बन। इसके ऊपर बंदूक तानकर वो गुर्राया, जबकि आहान ने इसकी टांग पर टांग मारी, जिसके नतीजे में जो हाथ इस डाकू का ट्रिगर पर था वो दबा और गोली की आवाज़ गूंजी जो सीधा आहान को लगी थी। वो कमरे में खिड़की के सामने रखे सोफे पर बैठी बाहर बारिश देख रही थी। बाहर बारिश बहुत धीमी रफ्तार में हो रही थी, यूँ जैसे किसी की जुदाई के गम में हो रही हो, या शायद हूर को लग रहा था, लेकिन वो खुद वैसा महसूस कर रही थी। आहान की याद आज इसे शिद्दत से आ रही थी। वैसे तो कोई ऐसा दिन ना गुजरता था कि इसे इसकी याद ना आई हो, मगर आज आज तो वो टूट कर याद आ रहा था। 4 माह हो गए थे इसे गए और नाराज़गी का ये आलम था कि पीछे मुड़कर पूछा तक नहीं। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल खो गया था। अम्मा का बेटा, महा का भाई, सबके रिश्ते वो बखूबी निभा रहा था। बस नहीं रहा था तो हूर का शोहर। हाँ, हूर का शोहर गुम हो गया था। न जाने कितने ही आँसू वो इसकी यादों की नज़र कर चुकी थी। अभी भी एक आँसू इसकी गुलाबी आँखों से निकलकर इसकी कनपटियों में जज़ब हो गया था। माज़ी की याद एक बार फिर इसको सताने लगी। गोली चली थी और चीख हूर की निकली थी। नकाबपोश आहान के पेट से खून निकलता देखकर उल्टे पाँव भागे थे। हूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। ना मोबाइल था पास और ना ही कोई सुनसान जगह पर आने वाला था। आहान बड़े तहम्मुल से कार के साथ टिक लगाकर बैठा था। खून बड़ी शिद्दत से इसके पेट से निकल कर ज़मीन को रंगीन कर रहा था और हूर इसका बाजू पकड़े रोई जा रही थी। मुझे रोने के बजाय किसी गाड़ी को ढूँढो, नहीं तो ये रोना तुम्हें सारी उम्र का हो जाएगा। आँखों में लाल लाल रगें इसकी तकलीफ की गवाह थीं, जिन्हें वो ज़ब्त कर रहा था। ओके, मैं ढूँढती हूँ, फ़ौरन उठकर रोड पर आई थी। गाड़ी तो इस कदर डैमेज हो चुकी थी कि वो चलाने के काबिल ना रही थी। कम से कम एक टेक्नीशियन जब तक इसको दिख ना लेता। कितनी देर वो रोड पर यूँ ही टहलती रही, कोई गाड़ी गुजरती दिखाई नहीं दे रही थी। खून ज़्यादा बहने की वजह से आहान अब गनुदगी में जा रहा था। आहान की ये हालत देखकर हूर के रुके आँसू फिर से बहना शुरू हो गए थे। जुबान पर दुआएँ पड़ती वो फिर से रोड के थोड़े आगे गई। यकीनन इसकी दुआओं का ही नतीजा था कि थोड़ी ही दूर इसे गाड़ी की हेडलाइट्स दिख गई थी, जिन्हें दूर देखकर वो यूँ खुश हुई थी जैसे इसे ज़िंदगी की नवीं सुना दी गई हो। हूर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पे वो माज़ी की यादों से बाहर आई। हूर की इस जानिब पुश्ती, इसलिए वो हूर के तासुरात देख ना सकी। जी आप ही, बमुश्किल अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाकर वो बोली। रुख अभी भी खिड़कियों की ही तरफ था। हूर जान आ जाओ, डाइनिंग पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। महा का दिल किया इसके करीब जाए, क्योंकि वो जानती थी वो रो रही है। वो चाहे जितना भी अपनी भीगी आवाज़ को छुपाने की कोशिश करती, अपना चेहरा मोड़ कर अपने जज्बात छुपाती, लेकिन वो तो इसकी माँ जाई थी, इसके बिन कहे बिन देखे सब कुछ जानने वाली। अभी भी कैसे ना जानती कि वो रो रही है, लेकिन फिर कुछ सोचकर दरवाजे पर ही खामोश खड़ी रही। जी आप ही, आप जाएँ, मैं आ रही हूँ। होठों को दाँतों से काटते ही इसने अपने आँसुओं को मज़ीद बहने से रोका। ठीक है चंदा, जल्दी आ जाना, वो कहकर तो चली गई।
थी, पर ध्यान अभी भी होर की तरफ था। दरवाज़ा बंद होते ही इसके रुके आंसू फिर से बह निकले थे। आहान कहाँ चले गए हैं? मुझे अपना आदी बनाकर कहाँ गए वो आपकी मोहब्बत के दावे जो मेरी इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। तसव्वुर में इसे सोचती वो चीख-चीख कर रो रही थी, लेकिन इसकी पुकार को सुनने वाला कोई न था। कोई होता भी तो इसे तो सिर्फ़ ये चाहिए था, जिसकी दिल हमक-हमक कर ख्वाहिश कर रहा था। आ रही है, वो अभी घिसी-घिसी कर बैठी ही थी कि अम्मा ने पूछा। जी अम्मा, मुख्तसर सा जवाब देकर इसने सालन का बाउल अपनी तरफ खींचा। क्या कर रही थी? इनके पूछने पर इसने हाथ पॉट की तरफ जाता हाथ रुक गया। हाथ वापस झोली में रखकर इसने गहरा सांस लिया। क्या कर रही होगी? वही जो पिछले 4 माह से कर रही है, खामोशी से बातें। माहा के लहजे में दुखी दुख था। मैं हमेशा इसकी आवाज़, इसकी बातों पर इसको डाँटती थी, लेकिन तुम्हें पता है ना माहा, मैं दिल से नहीं चिढ़ती थी। बस डर लगता था इसकी हँसी इतनी प्यारी थी माहा, कि मेरा दिल घबराता था कि इसको किसी की नज़र ना लग जाए। वो ज़िंदा दिल की लड़की का दिल अगर अपना अपना ज़िंदापन खो गया तो मैं जानती थी वो टूट जाएगी। मेरी बच्ची टूट गई माहा। इसकी हँसी को नज़र लग गई, इसके बोलने को नज़र लग गई। हान को कहो बस कर दे, मेरी बच्ची की सज़ा नहीं देखा जाता इसका ये रूप मुझसे। वो बात करते-करते रोती थी। आखिर माँ थी, औलाद का गम तो बड़े-बड़ों का दिल पड़ा है नरम करता है। यहाँ तो वो फिर पहले से ही बहुत नरम दिल थीं। अम्मा के आँसू देखकर माँ की आँखें भी नम हो गई थीं। अम्मा आप फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इनके हाथ पे हाथ रखती वो खुद भी रोते हुए बोली, कैसे फ़िक्र ना करूँ, बस हो गई अब मेरी माँ। नहीं देखा जाता इसका वीरान चेहरा बंजर आँखें, वो अब तक रो रही थी। आप कीजिएगा ना अहान भाई से बात, आपकी बात तो वो कभी नहीं टालेंगी। माँ इन्हें तसल्ली देती बोली। की है, कितनी बार की है, जब भी करती हूँ बात बदल देता है, आखिर क्या करूँ मैं? अपना सर हाथों में गिराकर वो फूट-फूट कर रोती। अम्मा वहाँ उठकर इनके पास आई और इन्हें गले लगाया। सब ठीक हो जाएगा, आप सब्र रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इन्हें गले से लगाए वो इन्हें तसल्लियाँ दे रही थी, जबकि इनके इंशाल्लाह बोलने पर उन्होंने भी सरगोशी में इंशाल्लाह कहा था। वो किचन में खाना बना रही थी जब फ़ोन की बेल बजी। अपनी सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए इसने गर्दारी में पनाह ले ली थी और इन 4 माह में वो अच्छी कुक तो जो लाज़मी बन गई थी। अम्मा और महा शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। 1 हफ्ते बाद महा की शादी थी। हूर के ने सच्चे दिल से राहब से माफ़ी माँगी थी और वो भी इसकी नादानी समझकर इसको माफ़ कर चुका था। इसलिए तो वो आज भी इसे बहनों की तरह चाहता था। सालन को हल्की आँच में रखकर वो लॉन्च में पड़े वायरलेस की तरफ आई। हेलो, फ़ोन उठाकर फ़ोन कान से लगाया। आवाज़ से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो इस वक्त मसरूफ़ थी, लेकिन इसके हेलो कहने पे भी आगे मुकम्मल खामोशी थी। हेलो एक और बार कहा गया, लेकिन इस बार हूर की आवाज़ में लड़खड़ाहट साफ थी, क्योंकि शायद वो समझ गई थी फ़ोन करने वाला कौन है। आहान। लबों में हल्की जंबिश थी और वो शायद जंबिश को भी सुन चुका था, इसलिए इसने आहान बोलते ही फ़ोन बंद हो चुका था। टूँ 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 की आवाज़ में इसने कान से फ़ोन अलग करके इसकी तरफ देखा। आहान इतनी नाराज़गी फ़ोन में जैसे वो आहान से शिकवा कर रही थी। फ़ोन वहीं रख के वो भागी अपने कमरे में गई थी। आंसू फिर से लड़ियों की मानिंद इसके गालों पे बह रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप आहान? इसको हॉस्पिटल से आए अभी 3 दिन ही हुए थे जब वो अपना सामान पैक कर रहा था। इसको इस तरह बैग में कपड़े रखते देखकर वो पूछ बैठी। वापस एक लफ्ज़ जवाब देकर वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। हाँ, इतनी जल्दी? अभी तो आपकी रिकवरी भी ठीक से नहीं हुई, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। हूर इसके नज़दीक आकर इसके हाथ पकड़ते हुए बोली, जिसे आहान ने बड़े गैर महसूस तरीके से निकाला। कोई जवाब दिए बगैर वो ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी अपनी चीज़ें उठा रहा था और जब से गोली लगी थी तब से ऐसे ही हो रहा था। वो बोलती थी और वो इसे नज़रअंदाज कर देता था। आहान इससे पहले कि वो कुछ बोलती इसने इसकी बात काट दी। मैं जा रहा हूँ, वापसी का कोई पता नहीं। तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, वरना अम्मा के घर चली जाओ। इट्स अप टू यू। कहते साथ ही वो इसकी बगैर सुने बगैर अल्लाह हाफ़िज़ कहे चला गया था। कितनी देर के बाद ये कितनी देर के लिए ये इसने ना बताया और ना बताना ज़रूरी समझा। हूर अभी तक इस दरवाजे को घूर रही थी जहाँ से वो गया था। रोते-रोते इसकी आँखें सूज गई थी। वो वैसे ही औंधे मुँह वो लेटी थी जब महा कमरे में आई। हूर कहाँ थी तुम? सारा सालन जल वो अपने ध्यान में बोलती हुई आई थी। आगे हूर को औंधे मुँह पड़ा देखकर वो रुक गई। हूर जान क्या हुआ है? वो भागते हुए इसके पास आई और इसको सीधा किया। आप ही को क्यों कर रही हैं ऐसे मेरे साथ? जब पास थी मैं मानती हूँ तब मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं थी। शायद तब शुरुआत थी, लेकिन अब बहुत थक गई हूँ। इसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना मुझसे। इनकी मोहब्बत का बोझ सहा जाता है ना बेरुखी का। मैं थक गई हूँ आप ही। इनसे बोलें आप मेरी सज़ा ख़त्म कर दें। और महा के गले लगकर फूट-फूट कर रोती थी और महा शायद इसके पास बोलने को बिल्कुल भी आवाज़ ना बचे थे। आज महा की बारात थी और वो तैयार होकर सामने आई, अपना अक्स देख रही थी। कल वो बहुत दिल से तैयार हुई थी कि शायद वो आएगा, पर वो नहीं आया। हमेशा की तरह वो नहीं आया और हूर का इंतज़ार ही रहा। हूर को अक्स में देखकर वो मुस्कुराई। आहान की आवाज़ इसके कान में कहीं आस-पास ही गूंज रही थी। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? और वो सड़क के किनारे पैदल चल रहे थे। आहान की आवाज़ अभी से ख़्यालों में भी अमृत लग रही थी। मोहब्बत इस तरह के संजीदा काम भी मुझसे नहीं होते। वो लापरवाही से कहती, सड़क पर पड़ा पत्थर दूर फेंका। हा हा हा, फिर तो हूर बीबी बच कर रहना, जो इससे भागता है ना ये इसी को जोंक की तरह चिमट जाती है। इसके बोलने पे वो हंसी थी और अब भी इसका अंदाज इस पर हंस रहा था। मोहब्बत इसे हो ही गई थी और वाकई जोंक की तरह चिमट गई थी। बारात आ गई। इस आवाज़ ने इसे अपनी सोचों से बाहर निकाला था और वो गजरों का थाल पकड़कर बाहर चल दी। वो नहीं आया, वो फिर से नहीं आया। आज भी इसका इंतज़ार ही रहा। कितने लम्हों को इसकी आंखों पे जमी रही कि वो आएगा अभी तक। लेकिन नहीं, इसे तो इसे देनी थी, तो वो क्यों आकर इस पर रहम करता। सारे फंक्शन के बाद चीज़ें समेट कर वो अपने कमरे में आई थी। आज महा और राहब दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। हर एक ने इनकी तारीफ की थी, पर इसे तो सिर्फ इसका इंतजार था, जिसके सामने इसको दुनिया की हर खूबसूरती मानव नजर आती थी। क्यों रो रही हो जान? वो रो रही थी जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। आवाज़ पे वो एकदम चौंकी थी। पीछे मुड़कर देखा तो वो 3 पीस सूट में इसके सामने खड़ा था। चेहरे पर वही बशाशत, वही मुस्कुराहट, वही नयापन, वही हल्की हल्की दाढ़ी, जिसे देखकर होकर दिल धड़क उठता था। आहान लबों ने जंबिश की। आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। वो बिल्कुल ट्रांस की कैफियत में इसे देख रही थी। जी जाने आहान, वो इसके अंदाज़े तकातुब पर मनमटा ही था। इसके चेहरे के नखोश को हाथ लगाकर देखती वो जैसे अपने हवास में नहीं थी। ये मैं ही हूँ जान, यकीन कर लो। इसके हाथ को होठों से छूता वो जैसे इसे यकीन दिला रहा था और इसे यकीन आ गया। आँखों से आंसू फिर से निकल आए। कहाँ थे? हाय कैसा शिकवा था। इसकी जुदाई की रातों की ना तफसीर पूछी ना वजह। वजह तो सिर्फ इसके दूर रहने का ठिकाना।
तुम्हारे दिल में इसके सर से सर टिकाता वो बोला। आखिर वो बज़ाहिर तो इससे नाराज़ था, लेकिन इसकी एक-एक पल की रिपोर्ट इसके पास थी। क्यों नहीं आए पास? एक और सवाल। तुमने बुलाया ही नहीं, बुलाया तो देखो आ गया ना, वो सीनियर से लड़कर छुट्टी लेकर आ गया। इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त की। मैंने बहुत मिस किया आपको, अब शिकवे से इकरार आ गया। मैंने भी, वो इसे अभी तक अपने बाजुओं के घेरे में लिए खड़ा था। अब नहीं जाएँगे ना, वो जो सोचे बैठी थी कि जब वो आएगा तो इतनी शिकायतें करेगी, लेकिन इसके आ जाने से लगा कि बस अब यही काफ़ी है। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शर्त पे। कौन-सी? हूर ने अचंभे से इसे देखा। मुझे वही हूर वापस चाहिए, वो शौख दिल, वो हँसने वाली, इसके बालों की लट पीछे करता वो इसे फरमाइश कर रहा था। इसी हूर को आप छोड़कर गए थे ना, चाहते हुए भी शिकवा आ ही गया था। हाँ, पर वो हूर ना समझती, अब समझती है। अब मुझे यकीन है कि वो अपनी ज़ुबान को लिहाज़ के साथ चलाती है। इसके गाल को चूमता वो इसे मान बख्श रहा था। ओके, मंज़ूर है, लेकिन आपके साथ ये काम नहीं कर सकती। या यूँ कह लें कि आपके साथ वो शर्त एंड हो जाएगी। इसके गर्दन के गिर्द बाजू हाइल करती वो लाड से बोली। अच्छा जी, और अगर किसी ने कहा कि ये ठीक नहीं, तो तब? इसके अपने करीब करता हुआ अब इसके से पूछ रहा था। अगर वो लाड कर रही थी तो वो लाड उठाने को भी तैयार था। कोई कौन होता है कहने वाला, और वैसे भी मेरा फौजी मेरी मर्ज़ी। अपनी बात की आखिर पे वो आँख दबा कर बोलती, हँसी। और इसके हँसने पे आहान भी कहका लगाकर हँस पड़ा। अब इन दोनों को खुश रहना था। हूर ने थोड़ी सज़ा के बदले ज़्यादा जज़ा पा ही ली थी। ख़त्म शुद। नावल मेरा फौजी मेरी मर्ज़ी। इस कलम ऐना अहमद।